वेलकम टू द वर्ल्ड बेस्ट वर्डप्रेस वूकॉमर्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। दोस्तों, इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको वर्डप्रेस वूकॉमर्स एक्सपर्ट बनाने वाला हूं। आप हर तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट इस वीडियो के बाद बनाने वाले हो। साथ में मैं आपको फ्री होस्टिंग और डोमेन किस तरह से ली जाती है। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास होस्टिंग का बजट नहीं है, डोमेन का बजट नहीं है, तो मैं आपको किस तरह से फ्री में डोमेन और होस्टिंग ली जाती है वर्डप्रेस के लिए। आप वर्डप्रेस वेबसाइट उसके ऊपर बना सकते हो। और अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है भी सही, लेकिन आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। अक्सर जब भी हम क्लाइंट के साथ बात करते हैं, फ्रीलांसिंग में कर रहे होते हैं, या इवन हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें बोला जाता है कि आप अपना पोर्टफोलियो लेके आओ। लेकिन पोर्टफोलियो हमारे पास नहीं होता। तो एज अ स्टूडेंट आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होना, तो आप फ्री में डोमेन और होस्टिंग लेके अपनी कस्टम वेबसाइट वहां पे बना के अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये हमारे पास वेबसाइट है, शूज सेलिंग वेबसाइट, जो हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। अब सबसे पहले इसके ऊपर ये हमारे पास होम मेन्यू है, शॉप, कार्ड, चेकआउट, अकाउंट। ये मेन्यूज किस तरह से लगाए जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। फिर ये आपके पास आ रहा है ये कार्ड बटन। ये कार्ड बटन किस तरह से लगाया जाता है। इसके अंदर मैंने लोगो नहीं लगाया, क्योंकि लोगो मैं इस वेबसाइट के अंदर कोई यूज नहीं कर रहा, ना मैंने कोई बनाया है। लेकिन लोगो किस तरह से लगाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और ये कार्ड आइकन, मतलब ये जो नेविगेशन बार ऊपर आपको नजर आ रही है ना, इसको किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है। आप कार्ड पेज को इस साइड पे लेके चले जाओ, ये जो कार्ड वाला बटन आपको नजर आ रहा है, इसको आप बेशक इस साइड पे लेके चले जाओ। ये मेन्यूज है, इनको भी आप कहीं और लेके जाना चाहो, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब देखो, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मेरे पास शूज डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन जैसे माउस हटाता हूँ तो मेरे पास ये जो शू है वो मेरे पास डिस्प्ले नहीं होता। ये भी हम सारा कंप्लीट बनाएंगे यूजिंग एलिमेंटर। अब देखो, अब इसके नीचे आते हैं, तो ये हमारे पास कुछ फीचर प्रोडक्ट आ रही हैं। अब फीचर प्रोडक्ट के अंदर क्या है, एक फीचर जो है उसका कलर और है, प्रोडक्ट का कलर और है। ये जो डबल हेडिंग होती है ये किस तरह से लगाई जाती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर नीचे ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इनके ऊपर होवर करते हैं तो बड़ा प्यारा इफेक्ट आ रहा है। ये किस तरह से लगाया जाता है। इसके बाद नीचे ये हमारे पास एक छोटा सा बैनर नजर आ रहा है। जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे तो हमें अगेन शू नजर आएगा। तो ये जो डिस्प्ले लिंक है वो किस तरह से लगाया जाता है। और इसके अंदर मैं तमाम फ्री प्लगइन इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके अंदर कोई भी मैं पेड प्लगइन इस्तेमाल नहीं करने वाला। मतलब आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकोगे। डोमेन भी फ्री, होस्टिंग भी फ्री, उसके बाद प्लगइन्स भी फ्री। अब इसके बाद नीचे है, तो जो आपको काउंटर अभी दिखाई दिया है, ये काउंटर किस तरह से लगाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर नीचे मैंने सिर्फ ऑल कॉपीराइट लगाया है फुटर के अंदर। ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको बताऊं कि आप अपना कस्टम फुटर किस तरह से बना सकते हो विदाउट कोडिंग। आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ्री प्लगइन की मदद से आप इस तरह का अपना एक कस्टम फुटर किस तरह से लगा सकते हो। ये मैंने जस्ट ऑल कॉपीराइट टेक्स्ट डाला है। आप जो मर्जी डिजाइन डालना चाहो, जो मर्जी कंटेंट लगाना चाहो, तस्वीरें लगाना चाहो, वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा कि आप इसके अंदर किस तरह से लगा सकते हो। क्योंकि हम इसको एलिमेंटर के अंदर ही डिज़ाइन करेंगे, वो भी फ्री में। तो आप जो जो चीज़ें एलिमेंटर के साथ ऐड कर सकते हो, आप इसके साथ भी ऐड कर सकते हो। हर तरह की शेप भी इसके साथ क्रिएट कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप, अब मैं इससे ये जो शर्ट वाली प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब देखो, इसके अंदर एक तो आपके पास आ रहा है, सबसे पहले टॉप पे ये आपको टी शर्ट बाई इमेज ये आपके पास आ रहा है। फिर नीचे आपको एक फिल्टर नजर आ रहा होगा, ये देखिए। मैं स्विच करके देखो, ये स्विच करके मैं मतलब प्रोडक्ट भी मेरे पास स्विच होगी, और इसके साथ क्या होगा कि मेरे पास इसकी जो प्राइस है वो भी स्विच होगी। इसको मैं एक दफा रिलोड करता हूँ, और ये देखो अभी ये सेकंड मेरे पास एक इमेज है। इसके अंदर मेरे पास कलर फिल्टर बाई कलर है। देखो, मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ग्रीन शर्ट आ जाती है और साथ में ग्रीन की प्राइस भी चेंज हो जाती है। रेड पे क्लिक करता हूँ तो रेड शर्ट आ जाती है और साथ में उसकी प्राइस भी चेंज हो जाती है। फिर येलो पे क्लिक करता हूँ तो येलो वाली मेरे पास शर्ट भी आएगी और साथ में उसकी जो तस्वीर है वो भी चेंज होगी। आई थिंक येलो के ऊपर मैंने शर्ट लगाना भूल गया हूँ, लेकिन येलो के ऊपर शर्ट किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक तो आपको ये कलर स्वाचेस सीखने को मिलेगा। फिर ये आप देखो, ये ऐड टू कार्ट, ये जो आपका सिंगल प्रोडक्ट पेज है और ये वाला सिंगल प्रोडक्ट, ये मैंने सिर्फ आपके लिए छोड़े हैं कि आपको मैं समझाऊं कि हम कस्टम किस तरह से बनाते हैं। मतलब ये जो आपके पास आ रहा है शार्ट, मतलब सिंगल प्रोडक्ट पेज। अब सिंगल प्रोडक्ट पेज अगर आपने वर्डप्रेस के अंदर एडिट करना हो ना, या आपने डिजाइन करना हो, तो आपको पेड प्लगइन चाहिए होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी फ्री में करना सिखाऊंगा कि फ्री में जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इस तरह का जो पेज है,
सिंगल प्रोडक्ट पेज वो किस तरह से लगा सकते हो। आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। आपका दिल करे कि आपकी तस्वीर अपनी तस्वीर इस साइड पे लेके आना चाहो तो आप इस साइड पे लेके आ सकते हो। अगर आपका दिल कर रहा है कि जो हेडिंग है वो मेरी बड़ी नजर आए तो वो भी आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब एक एक फीचर अब इसके नीचे आएंगे, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन और यू आल्सो मे लाइक, ये वाला सेक्शन आप किस तरह से लगाते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। अब देखो, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ऐड टू कार्ट। और इसके अलावा एक और भी है मेरे पास। जब हम ये शूज लेते हैं ना, शूज हमारे पास होते हैं साइजेस के अंदर। ये देखो, स्मॉल साइज, मीडियम साइज साइज के साथ साथ ही प्राइस चेंज होगी। अब जैसे मैं करूँगा लार्ज साइज, तो मेरे पास एक तो उसका साइज मतलब ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन सेम प्रोडक्ट है। तो जैसे मैंने लार्ज किया तो ये मेरे पास 1900 इसकी प्राइस होगी। एक्स्ट्रा लार्ज करूंगा मेरे पास कितनी होगी, 2200 रुपया। तो आप किस तरह से ये आप स्वॉचेस लगा सकते हो कलर के लिए, साइज के लिए, और स्वॉचेस आप लगा सकते हो बाई इमेजेस। और यहाँ पे मैं आपको ये सर्कल में नजर आ रहा है, बॉक्स नजर आ रहा है, इसको आप किस तरह से सर्कल में करते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इनको हम सर्कल के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो के अंदर आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स एक्सपर्ट बनने वाले हो। उसके बाद अगर मैं ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आइटम मेरी कार्ड के अंदर जाएगी यहाँ पे। और ये इस कार्ड के साथ ना मुझे प्राइस भी शो होती है। जैसे अभी ऐड टू कार्ड कंप्लीट होता है, थोड़ा सा नेट की वजह से लेट हो रहा है, तो मैं इसको अगेन एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि ऐड टू कार्ड ऑलमोस्ट होने वाला है। अब देखें, ये मेरे पास आ गया कार्ड पेज। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास साइड से नेविगेशन बार ओपन होती है कार्ड वाली। अब इसको साइड से किस तरह से ओपन किया जाता है, और अक्सर वेबसाइट के ऊपर आप देखते हो, आप क्लिक कर तो आपको टॉप से एक छोटा सा कार्ड नजर आता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं करूंगा व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक। व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक किया तो मैं कार्ड पेज पे चला जाऊंगा। ये देखिए, कार्ड पेज पे चला गया। अब कार्ड पेज के ऊपर मैं एक क्यूपन लगाने लगा हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है CB101। ये मैंने जैसे इसके ऊपर क्यूपन लगाऊंगा और फिर मैं अप्लाई क्यूपन करूंगा। ये देखें, अप्लाई क्यूपन होगा मेरे पास। ये देखें, जैसे अप्लाई क्यूपन हुआ तो इस क्यूपन की जो प्राइस थी वो मैंने फिक्स की थी 250। जैसे मैंने इस क्यूपन को लगाया तो मेरी एक्चुअल प्राइस थी कार्ड की, उसमें से 250 माइनस हो गया और मेरी टोटल प्राइस हो गई 220। अब इसको मैं करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। अब ये जो कार्ड पेज है इसको भी आप कस्टम डिजाइन कर सकते हो। मैंने इसको कस्टम डिजाइन नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो और ज्यादा लंबी हो जा रही थी। इसको किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चेकआउट पेज को किस तरह से डिजाइन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक एक फीचर आप पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट को अपनी मर्जी से एक एक चीज अपनी मर्जी की उसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ डिटेल्स आ रही हैं, मैंने इसके अंदर कुछ डिटेल फिल करनी है, ईमेल दे दिया, फोन नंबर, पोस्टल कोड और बाकी सारी डिटेल, और मैं करने लगा हूँ प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर करूंगा और मेरे पास ये ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये हमारे पास डिस्प्ले आ गया, थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। और नीचे शिपिंग डिटेल और जितनी भी कार की टोटल प्राइस बनी थी वो भी हमारे पास आ गई, और साथ में मेथड इसका आ गया कैश ऑन डिलीवरी। और इसके अंदर पेमेंट मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं, सीओडी, अगर आप इसके अंदर बैंक डिटेल किस तरह से ऐड करते हैं, पेपाल किस तरह से ऐड करते हैं, ये बाकी आप इजी पैसा, जायज़ कैश किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपने नीचे कमेंट्स करने हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसके अंदर एक एक्चुअल जो पेमेंट गेटवे है वो किस तरह से लगा सकते हो। तो इस एक वीडियो के अंदर आप कंप्लीट ई कॉमर्स एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, हर एक स्टेप को फॉलो करना है। इवन आप स्टूडेंट हैं, इवन आप हाउसवाइफ हैं, इवन आपको बस थोड़ा बहुत कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, आपने जस्ट इसको मेरे साथ कंटिन्यू करना है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा के हीरो बना दूंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर कंटेंट ला सकूं। सो लेट्स स्टार्ट। वर्डप्रेस को ऑनलाइन होस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले है इन्फिनिटी फ्री। ये हमारे पास एक फ्री वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें होस्टिंग और फ्री सब डोमेन मिलता है। सब डोमेन क्या होता है, एक पहले से डोमेन मौजूद है, उसके साथ हमें छोटी सी एक्सटेंशन लगा के दे देंगे, वो हमारा बन जाएगा फ्री सब डोमेन। अब फ्री सब डोमेन के ऊपर क्या है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो हमें क्यों डोमेन फ्री सब डोमेन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें लगता है कि हम इस फ्री सब डोमेन को बहुत बड़े लेवल तक लेके जाएंगे और उनसे उनकी मार्केटिंग फ्री में हो रही होगी, तो उनका ये मोटिव होता है। इसके अलावा हम उनके एड्स देख रहे होते हैं तो उनसे उन उस चीज़ से उन्हें अर्निंग होती है। लेकिन सब डोमेन आपका लाइफ टाइम फ्री होता है, सीखने के लिए, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बेस्ट चॉइस है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी फ्री, इसके ऊपर जाके आप फ्री होस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है प्रो फ्री होस्ट। ये बहुत अच्छी फ्री वाली होस्टिंग है, इसके ऊपर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ।
अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है फ्री वाला या किसी को सिखाना है और इस इंटायर कोर्स के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा, मतलब बाकी भी हैं, बाकियों के भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ कर रहा होता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 10x होस्टिंग, फ्री वेब होस्टिंग, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपके पास आ जाता है ये वाली होस्टिंग, आपके पास गूगली होस्ट, ये भी आपको वर्डप्रेस फ्री के अंदर इंस्टॉल करने के ऑप्शन देता है। अब इन सब के अंदर क्या है, अगर इनके पेड प्लान भी है ना, तो लेकिन ये क्या करते हैं कि आपसे मास्टर कार्ड नहीं मांगते, डेबिट कार्ड नहीं मांगते, तो इसलिए आप इसके ऊपर आराम से अकाउंट बना सकते हो। फिर हमारे पास आ जाती है 100% फ्री वेब होस्टिंग। अब ये 100% फ्री जो वेब होस्टिंग है, ये वाली है। ये आपको क्या करते हैं, होस्टिंग भी देते हैं, सब डोमेन भी देते हैं, वर्डप्रेस आपका 5 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास होस्टिंग है, इसका भी आप नाम देख सकते हो, ये आपके पास है ईनो फ्री, ये भी आपको फ्री में वर्डप्रेस होस्ट करने के ऑप्शन देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो हमें फ्री में सब डोमेन देती हैं, फ्री में होस्टिंग देती हैं, लाइफ टाइम उनकी एक्सेस हमारे पास होती है। तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आपके पास इससे भी ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा होता हूँ या जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस है। तो इनमें से ये सारी है, वो होस्टिंग चलने वाली हैं। आपकी जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर बना सकते हो, इसके अलावा मतलब सीखने के लिए बेस्ट है। अब आपने profreehost.com को ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसके ऊपर अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, सिंपली आप इस वेबसाइट के ऊपर आओगे, ये आपके पास लॉगिन बटन आ रहा है और यहाँ पे आपके पास क्रिएट अकाउंट बटन आ रहा है। आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, जस्ट आपने ईमेल आईडी देनी है, अपना पासवर्ड देना है और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। मतलब इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास इसकी ईमेल आएगी, ईमेल को आपने कॉन्फ़िगर करना है, उसको आपने कन्फर्म करना है। जैसे आप ईमेल को कन्फर्म करोगे तो उसी वक्त आपके पास जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जितने भी प्रोसेस हैं वो टाइम लेते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इसके अंदर टाइम होता है। और इसके अंदर आपको एड्स बेतहाशा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी अर्निंग का जो सोर्स है वो एड्स हैं, क्योंकि ये आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते, ना आपसे मास्टर कार्ड रिक्वायर करते हैं। और आप इसके ऊपर 3 प्रॉपर वेबसाइट्स, आप इसके लिए इसके साथ अपना कस्टम डोमेन भी लगा सकते हो। मतलब अगर आप कोई .com वाला डोमेन ले लेते हो या .tl वाला ले लेते हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं जिनकी एक्सटेंशंस हमें मिल जाती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जब आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपके पास लिखा होगा रजिस्टर, उसके बाद आपने ईमेल देनी है, अपना पासवर्ड देना है, क्लिक करना है, आपके पास आ जाएगा आपके पास एक ईमेल लिंक, उसको आपने क्लिक करके आपने उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद जी आपके पास स्क्रीन ओपन होगी। आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना, तो आपके पास ये क्रिएट न्यू अकाउंट वाला बटन अभी नहीं आ रहा होगा। आपने 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट तक वेट करना है, अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करते रहना है। तो आपके पास यहाँ पे एक बटन आ जाएगा क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे बहुत सारे एड्स होंगे, आपको में भी नजर ना है, आपने अच्छे से देखना है। तो आपके पास ये बटन आ जाएगा क्रिएट न्यू अकाउंट। अब ये मेरे पास मेरा प्रीवियस अकाउंट बना हुआ है, मतलब प्रीवियस वर्डप्रेस को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। चाहे आप पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे आप सेकंड दफ़ा कर रहे हो, ऑप्शंस आपके पास ये इसी तरह से आएँगे। ये आपके पास क्रिएट न्यू अकाउंट, मैं अब क्रिएट न्यू अकाउंट पे ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास ऐड आ गया, इसको क्लोज़ करता हूँ। अब ये ऐड आते हैं सिर्फ़ अकाउंट तक, हमारी वेबसाइट पे ऐड नहीं आते, ना इसके अलावा जब हम यूज़ कर रहे होते हैं इनका सी पैनल, तब भी थोड़े जो एड्स हैं वो नहीं आ रहे होते। लेकिन इसकी जो फर्स्ट 2-3 स्क्रीनें हैं, इनके ऊपर इन्होंने बेतहाशा ऐड दिखाने होते हैं, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, जब इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह सा एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च योर न्यू वेबसाइट। अब देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको मिलेगा सबडोमेन यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपना .com वाला, .tl वाला, .pk जो आपके पास डोमेन है, आप यहाँ पे उसको वो चेक अवेलेबिलिटी करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और जब आप कॉन्फ़िगर करोगे फिर आपको इसके लिए डीएनएस करना पड़ेगा, अगर आपने डोमेन कहीं और से लिया है तो। तो डीएनएस किस तरह से किया जाता है, उसके लिए आप नीचे कमेंट्स करना, मैं आपको डीएनएस करके बताऊँगा कि हम डोमेन को कॉन्फ़िगर किस तरह से करते हैं। अब देखो, अब आएँगे हम इसके यहाँ पे सब डोमेन के ऊपर। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है लाइव ब्लॉग 365.com और एक आपके पास आ रहा है यूनेक्स.com। आपको किस वेबसाइट की एक्सटेंशन चाहिए? तो मैं यूनेक्स के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं ई-कॉमर्स। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं इसको दूँगा ई-कॉमर्स। और फिर इसको हम यहाँ पे करेंगे चेक अवेलेबिलिटी कि हमारे पास अवेलेबल भी है कि नहीं। अगर अवेलेबल हुआ तो इसी को यूज़ करेंगे, नहीं तो हम कोई और जो सब डोमेन है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है नॉट अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ
ई कॉमर्स शॉप। अब मुझे लगता है कितना बड़ा नाम किसी ने नहीं सर्च किया होगा। हमने प्रैक्टिस करनी है, हमने कौन सा इसको ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए लॉन्च कर देना है। अब देखो ये हमारे पास आ गया इज अवेलेबल। जब अवेलेबल हो जाए फिर उसके बाद आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास चीज़ें फर्स्ट टाइम ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही होंगी। मतलब जितनी जल्दी मेरे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं ना, आप कितनी जल्दी नहीं हो रहे होंगे, आपको 2-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे। तो आपने तहम्मुल का मुजाहरा करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से ये दोनों अकाउंट आ जाएंगे। अकाउंट्स के अंदर अब देखो, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो ये आपके पास डायरेक्ट टिक नहीं आएगा, यहाँ पे आपको घूमता रहेगा। और अगर नेट की स्पीड का इशू हुआ तब भी आपके पास ये काफ़ी देर घूमता रहेगा। अगर पॉसिबल हो तो कोई वीपीएन लगा के तो इस नेट की स्पीड इंक्रीज करके फिर आप इसको कर लेना, उसी टाइम हो जाएगा। जब आपने जो अकाउंट बनाया वो अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाए फिर उसके बाद आपने मैनेज बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैनेज बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक्चुअल में जो कंट्रोल पैनल है, सी पैनल, वो ऊपर होगा। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये बटन आ रहा होगा कंट्रोल पैनल। आपके पास ये भी फर्स्ट टाइम टाइम ले रहा होगा, आपने वेट करते रहना है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एज अ बिगनर आप जल्दी स्टक हो जाते हो, लेकिन ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। इसके ऊपर जो होस्टिंग है आपकी 100% वर्क करेगी। जस्ट आपने थोड़ा सा पेशेंट रखना है। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट जो आपका सी पैनल है उसको ओपन कर देगा, जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की होस्टिंग, डोमेन, सब डोमेन, हर चीज़ को आप तसल्ली से देख सकते हो। अब ये देखो, अब ये आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना, आई अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आ गया, थैंक्स द पैनल विल नाउ लोडेड। बूम, ये हमारे पास सी पैनल आ गया। अब सी पैनल के ऊपर ये देखो, ये आपके पास सब डोमेन, आप इसके भी आगे सब डोमेन अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो। ऐड ऑन जो डोमेन्स हैं वो भी आप इसके ऊपर मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। पार्क डोमेन आप कर सकते हो। मतलब इसके ऊपर आप मल्टीपल जो डोमेन्स हैं उनको होस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास मतलब ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 अकाउंट बनाने की इजाज़त देता है, लेकिन आप इस अपने जो सब डोमेन है उसके भी आगे सब डोमेन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया। अब इसको नीचे आते जाएँगे और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ये वाला, देखिए, सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर। अब देखो, ये ऊपर जितने भी ऑप्शन हैं ये आपके फाइल मैनेजिंग के लिए है, ये आपके डेटाबेसेस के लिए है, ये आपके डोमेन्स के लिए है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, आपको एक एक ऑप्शन समझाऊँ, तो उसके लिए भी आपने नीचे कमेंट्स करने हैं। जो अगर स्टूडेंट्स हुए तो मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अच्छा, उसके बाद आपने नीचे आता जाना है। अगर आपके पास एसएसएल नहीं हो तो हम यहाँ पे एसएसएल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले आपके पास आ रहा है साइट बिल्डर। सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर। आपने सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने ये वर्डप्रेस वाले जो बटन है इसके ऊपर, ये इंस्टॉल बटन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपने किसी ऑप्शन का नहीं छेड़ना। यहाँ पे अपने अपने जो वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स है वो देनी है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ, पासवर्ड इसका एडमन, यूज़र नेम इसका मैं रख रहा हूँ एडमन। और यहाँ पे एक मैं पासवर्ड भी इसको कोई ना कोई सेट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड भी सेट कर दिया। उसके बाद ये आपके पास साइट टाइटल, आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं इसको जस्ट शू शॉप रख रहा हूँ, शू शॉप यहाँ पे। और उसके बाद ये इसकी टैगलाइन है, इसको हटाना चाहो या रखना चाहो आपके ऊपर है। उसके बाद वर्डप्रेस की लैंग्वेज आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहने देना है। यहाँ पे आप थीम और प्लगइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने जस्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम एक-एक चीज़ खुद से कॉन्फ़िगर करेंगे। हम जस्ट अभी इससे सिर्फ़ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवाना है और हमने कोई भी इससे मेहनत नहीं करवानी। हमारे पास हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। अब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे पिन कर लेता हूँ, ताकि मुझे हर बार जो है ना इसके अंदर वो ना करना पड़े। तो मैं इसको जस्ट डब्ल्यूपी लिख देता हूँ इसका नाम और सेव कर देता हूँ। और ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हम सबसे पहले प्लगइन्स और थीम इंस्टॉल करेंगे, जो इस इंटायर कोर्स के अंदर हमने इस्तेमाल करनी है। जो हम इसके अंदर थीम इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे आस्ट्रा। आस्ट्रा थीम इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये बिगिनर फ्रेंडली है, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके लिए अभी पेड थीम के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो आस्ट्रा से स्टार्ट करें। आस्ट्रा इज़ बेस्ट ऑप्शन है। इसका जो फ्री वाला वर्जन है ना, वो भी मोर देन इनफ है। और इस कोर्स के अंदर या जितने भी हमारे नेक्स्ट आएंगे, मेरी मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि हम फ्री वाली जो थीम्स है वो इस्तेमाल करें। हमने इसको ओपन किया, ये मेरे पास बटन आ रहा है इंस्टॉल वाला आस्था थीम के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे आस्था थीम ना आ रही हो तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेनी आस्था, या आप लिखो ASTRA, तो आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लो, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको
एक्टिवेट कर देना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक आ जाएंगे हम प्लगइन्स के अंदर, और प्लगइन्स के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। अब इंस्टॉल प्लगइन के अंदर क्या होगा कि आपके जो बल्कि ये इसको लीव कर देगा, तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल करके इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। ये इंस्टॉल होगी, इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब जैसे हम थीम को एक्टिवेट करेंगे ना, मतलब कोई भी हम थीम चेंज करते हैं तो हमारे पास वेबसाइट की पूरी लेआउट बदल जाती है। वो ऑलरेडी भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। ऑलरेडी आपने वर्डप्रेस का मेरा प्रीवियस कोर्स देखा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स के अंदर जाएंगे। अब प्लगइन्स की ना हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, इनको हमने इंस्टॉल करना है। ये हमने इसको एलिमेंटर को करना है। अब देखो, हम इसके अंदर एलिमेंटर और शॉप इंजन इन दो का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्लगइन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अभी स्टार्ट में हो, आप लोगों के पास पास पेड प्लगइन के पैसे नहीं है, आप लोगों ने लेकिन पोर्टफोलियोज बनाने हैं, तो आप ये वाले फ्री प्लगइन इस्तेमाल करके जितने पेड जो एलिमेंटर प्रो है ना, जितने फीचर उसके अंदर होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ऑप्शन आप इनके फ्री वाले जो प्लगइन्स हैं उनको इस्तेमाल करके आप यूज़ कर सकते हो। और मैं बिल्कुल ये सिंपल से और लिमिटेड से प्लगइन बता रहा हूँ, ये अनलिमिटेड है। अब बात जाएगी हम ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर, और यहाँ पे हम बारी-बारी ये प्लगइन्स सर्च करते जाएँगे और इंस्टॉल करते जाएँगे। पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है एलिमेंटर, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं एलिमेंटर। अब एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर हमारे पास एक पेज बिल्डर है, यहाँ पे एलिमेंटर, जिसकी मदद से हम वेबसाइट के पेजेस बनाते हैं, एनिमेशन वगैरह अप्लाई करवानी हो। अब आज के टाइम पे बहुत ही जो एडवांस और मोस्ट इन डिमांड है वो यही है, तो मैं इसके ऊपर इंस्टॉल कर लूँगा। अब मैं पहले इसको इंस्टॉल करता जाऊँगा सबको, फिर इकट्ठा हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है मास्टर एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। इसके अंदर क्या है कि एलिमेंटर के एड ऑन्स हैं, ये भी आपको प्रीमियम एड ऑन्स हैं, ये अल्टीमेट एड ऑन्स हैं, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन्स है, एलिमेंटर किट है, और ये इसका मास्टर एड ऑन जो हमने यूज़ करने हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, तब भी आपके पास यही आएंगे मास्टर एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। और ये आपके पास इतने ऑप्शंस हैं इस इन के अंदर। आपको टाइमलाइन चाहिए, आपको कोई स्लाइडर्स चाहिए, आपने कोई प्रोडक्ट शो करवानी है और आपके पास आपको इतना ज़्यादा कोडिंग नहीं आती और पेड प्लगइन भी आपके पास नहीं है, तो आप इसके फ्री वाले वर्जन के अंदर कुछ एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब ये भी आपके पास ये शॉप इंजन आ रहा है प्लगइन, इसको भी हमने इंस्टॉल करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है शॉप इंजन, ये वाला प्लगइन, इसको भी आप यहाँ पे ऊपर सर्च कर लोगे, शॉप इंजन यहाँ पे लिखोगे तो आपको ये वाला प्लगइन आ जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये क्या करेगा, ये हमारा इस्तेमाल होता है वूकॉमर्स के साथ। अब बाई डिफ़ॉल्ट हम सिंगल पेज को एडिट नहीं कर सकते, तो हम शॉप इंजन की मदद से उसको करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको जो चेकआउट पेज हैं उनको हम सही से वो नहीं कर सकते, उनका टेम्पलेट नहीं बना सकते, तो हम शॉप इंजन की मदद से आराम से बना सकते हैं। शॉप इंजन का अगर तो हम पेड प्लगइन ले लें, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आपके सारे जो मसले हैं वो हल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके पेड प्लगइन नहीं लेते, तो जो इसका फ्री वाला वर्जन है, जितने भी हमें ऑप्शन देते हैं वो सारे भी इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अब शॉप इंजन इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है वूकॉमर्स। अच्छा, शॉप इंजन आपके पास होगा, आपके लिए वूकॉमर्स का होना ज़रूरी है। मे बी इस वजह से भी कर देता है जब वूकॉमर्स इंस्टॉल ना हो, तो वूकॉमर्स का इंस्टॉल होना ज़रूरी है क्योंकि इसकी मदद से हमने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। अभी जब तक सर्च हो रहा है तब तक मैं आपको नेक्स्ट प्लगइन दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्लगइन मेरे पास है वेरिएशन स्वैचेस फॉर वूकॉमर्स। आपको मैंने जो स्वैचेस समझाए थे कलर वाले, इमेज वाले, वो हम इस प्लगइन की मदद से इस्तेमाल करते हैं। वूकॉमर्स को भी मैं इंस्टॉल कर लूँगा। फिर मेरे पास आ रहा है वेरिएशन स्वैचेस फॉर वूकॉमर्स, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको भी सर्च कर लूँगा यहाँ पे। और साथ में मेरे पास नेक्स्ट है एक्सप्रो थीम एडॉन्स, एक्सप्रो एलिमेंटर थीम बिल्डर। अब देखो, इसके अंदर एक्सप्रो एलिमेंटर थीम बिल्डर और एक्सप्रो एडॉन्स जो है ना, ये मैं आपको इजाफी प्लगइन बता रहा हूँ। अगर बेशक आप इनको ना भी इंस्टॉल करो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इंस्टॉल करवाने का मकसद ये है क्योंकि आपको बार बार कोई लेक्चर्स ना देखने पड़े, आप एक ही लेक्चर के अंदर एक अच्छी जो वैल्यू है उसको गेट कर लो। अब ये हमारे पास इंस्टॉल वाला बटन इसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि हमने वो कॉमर्स को भी एक्टिवेट नहीं किया। वो काम उसको एक्टिवेट करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास आएगा और आपने इसी को इंस्टॉल करना है। ये बहुत ईज़ी इसका यूज़ है। उसके बाद हम एक्सप्रो का करेंगे, एक्सप्रो एलिमेंटर एड-ऑन्स, तो इसको यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा। यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सप्रो एलिमेंटर एड-ऑन्स और साथ में जो हमारे पास है एक्सप्रो एलिमेंटर थीम बिल्डर, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये सबसे पहले एक्सप्रो के विजेट्स हैं, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया।
फिर एक्सप्रो हमारे पास है थीम बिल्डर फॉर फ्री एलिमेंटर, ठीक है। इसको भी यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कस्टम हेडर बनाना पड़ जाता है, कस्टम फुटर बनाना पड़ जाता है, तो आप इसकी मदद से बना सकते हो, क्योंकि जब आप एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हो तो साम टाइम इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जब आपको कस्टम हेडर बनाना पड़ जाता है। तो आपको जब भी आपके पास अगर पेड प्लगइन नहीं है तो आप फ्री वाला यूज़ कर सकते हो। ये भी हमारे पास अभी फेल हुआ है, क्योंकि हमने अभी पहले वाले प्लगइन्स को एक्टिवेट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर, जितने हमने इंस्टॉल कर लिए हैं तो इन सबको मैं एक ही दफ़ा क्लिक करके एक्टिवेट कर दूंगा। इसलिए मैं सबको बारी बारी इंस्टॉल कर रहा था। अब सबको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सारे मेरे पास सिलेक्ट ऑल हो गए। ये मुझे प्लगइन नहीं चाहिए और ये हेलो डॉली ये भी मुझे नहीं चाहिए। इन सबको मैं यहाँ से कर दूंगा एक्टिवेट। तो ये सारे प्लगइन एक ही दफ़ा मेरे पास एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जो बाकी प्लगइन प्लगइन रह गए हैं जिसके अंदर हमारे पास वेरिएशन स्वाचे फॉर वूकॉमर्स, एक्सप्रो एलिमेंटर एड-ऑन्स एंड एक्सप्रो थीम बिल्डर। अब जैसे ये सारे एक्टिवेट होंगे, हम फिर उसका उनको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये सारे हमारे पास एक्टिवेट हो गया। अब आ जाएंगे हम ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर, और यहाँ पे हम न्यू प्लगइन जो है उनको ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास एक्सप्रो एलिमेंटर एड-ऑन्स और एक्सप्रो थीम बिल्डर है। तो और साथ में वेरिएशन स्वाचेस फॉर वूकॉमर्स यहाँ पे। अब इन तीनों को हम पहले इंस्टॉल कर लेंगे, फिर इन तीनों को इकट्ठा हम एक्टिवेट कर लेंगे। या इसको कॉपी करा, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वेरिएशन स्वाचे फॉर वूकॉमर्स, और ये आपका तब इंस्टॉल होगा जब आपके पास वूकॉमर्स इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो। अगर आपका वूकॉमर्स एक्टिवेट नहीं होगा तो जो वेरिएशन स्वाचे वाला प्लगइन है वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये बार बार चीज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब स्टार्ट कर रहे होगे इन वेरिएशंस को, इन स्वाचेस को, तो बड़े आप मसले आएंगे शुरू में, अगर आपका पहले एक्सपीरियंस नहीं है तो। उसके बाद हम अगेन आएंगे यहाँ पे एक्सप्रो सिम बिल्डर के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सप्रो एलिमेंटर एड-ऑन्स। ये मेरे पास एक्सप्रो के एड-ऑन्स आ गए, इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। साथ में एक्सप्रो थीम बिल्डर फॉर फ्री, इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब जो मैंने इंस्टॉल किए थे प्लगइन उन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके एक्सप्रो को भी और इसको भी, इन तीनों को मैं यहाँ से एक्टिवेट कर लूँगा। क्लिक किया और एक्टिवेट, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो तीनों हमारे पास एक ही दफ़ा एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये प्लगइन मेरे पास सारे एक्टिवेट हो गए। जब आपके पास सारे प्लगइन एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे जब ये सारे प्लगइन्स आपके पास इंस्टॉल हो जाएँ, उसके बाद आपने आ जाना पेजेस के ऊपर। पेजेस के ऊपर आपके पास सारे पेजेस आ जाएँगे वूकॉमर्स के रिलेटेड। जब भी आप वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करते हो, तो आपके पास जितने भी वूकॉमर्स के पेजेस होते हैं, शॉप पेज, चेकआउट पेज, वो सारे आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। जिस तरह से मेरे पास कार्ड पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, सैंपल और शॉप पेज, ये मेरे पास सारे पेजेस आ गए। अब अगर तो आप इन पेजेस को यहीं से इस्तेमाल करना चाहते हो तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने अपने कस्टम पेजेस बनाने, तो आप अपने कस्टम पेजेस भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने सारे कस्टम पेजेस बनाएंगे। तो इस सबको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं मूव टू ट्रैश कर दूंगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास पेजेस नहीं आ रहे होते, तब हम क्या करें, तब हम अलग से पेजेस बना के उनका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मैं ट्रैश में डाल दूंगा। हम यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो से जो पेज है वो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम होम पेज, शॉप पेज अपने किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, जब ये आपका हो गया, उसके बाद आपने ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। हम सबसे पहला पेज बनाएंगे होम पेज। अब यहाँ पर हम अपने पेज का टाइटल देंगे होम पेज। आप इसको होम लिख दो, होम पेज रखना चाहो, जो भी रखना चाहो। इसको हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे पब्लिश किया। जब आपके पास एक पेज बन गया, फिर आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर दो ऐड न्यू पेज। यहाँ से क्लिक करना चाहो तो आप भी ठीक है, तो वापस से यहाँ पे आपके पास पेजेस मौजूद हैं, वहाँ पे आके आप भी अगेन पेजेस को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहीं से ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास न्यू टैब आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक न्यू अपना पेज जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम न्यू पेज का टाइटल देंगे शॉप पेज। यहाँ पे शॉप लिखेंगे और इसको भी हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। अब शॉप पेज भी हमारे पास बन गया। उसके बाद अगेन एंड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं अपना थर्ड पेज बनाऊंगा, जिसको मैं नाम दूंगा कार्ड पेज। हमारे पास बेसिकली जो वेबसाइट है उसके अंदर 4 पेजेस ही होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर शॉप पेज मेन होता है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स आनी है। उसके बाद हमारे पास होता है कार्ड पेज, यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ड किया और उसके बाद कार्ड पेज पे चले गए। कार्ड के ऊपर अगेन क्लिक किया तो फिर हमारे पास होता है चेकआउट पेज। में ये 3-4 पेजेस ही हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं और इनको हम बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारा अकाउंट पेज होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर आप उसको भी लगाना चाहो, वो भी आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से बनाते हो। अब उसके बाद अगेन हम पेज का टाइटल यहाँ पे देंगे कार्ट,
और फिर इसको हम अगेन पब्लिश कर देंगे। अगेन इसको पब्लिश किया। अब एक हमारे पास पेज रह गया चेकआउट वाला, उसको भी हम क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद हम लास्ट पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे चेकआउट। इसके अलावा हमारे पास माई अकाउंट पेज भी है, लेकिन उसको हम बाद में क्रिएट करेंगे। फिर मैं चेकआउट पेज को यहाँ पे क्रिएट करके पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पब्लिश के ऊपर क्लिक किया और ये पेज भी हमारे पास पब्लिश हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारे पास जितने भी पेजेस ज़रूरी हैं वो सारे बन गए हैं। अब चेकआउट पेज भी हमारे पास बन गया। इसके बाद हम आ जाऊँगा मैं अपने वापस डैशबोर्ड के ऊपर, जहाँ पे मैंने पेजेस को क्रिएट किया। अब देखो, मैंने अलग-अलग पेजेस बनाए हैं, लेकिन अलग-अलग पेजेस को अब मैंने वूकॉमर्स को भी बताना है कि भाई मेरा चेकआउट का पेज ये है, मेरा अब जो कार्ड पेज है वो ये वाला है, वो भी मैंने उसको बताना है। फिर ये जो मेरे पास पेजेस बनने हैं, इनके अंदर मैंने मुख्तलिफ शॉर्टकट जो कीज़ हैं वो भी मैंने लगानी है। अब शॉप पेज बन गया मेरे पास, चेकआउट पेज बन गया और कार्ड पेज बन गया। मैंने फिलहाल ये 4 पेजेस बनाए हैं। उसके बाद हम आ जाएँगे सबसे पहले सेटिंग के अंदर और फिर आएँगे रीडिंग के अंदर। क्योंकि सबसे पहले हमने अपना होम पेज डिफाइन करना है कि जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट विजिट करे तो पहला पेज कौन-सा हमारा हो। हम यहाँ पे स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे होम पेज को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देंगे। पोस्ट पेज मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि अभी मैं कोई पोस्ट इसके ऊपर नहीं कर रहा। अभी मैंने होम पेज को यहाँ पे बना दिया। उसके बाद हम आ जाएँगे वूकॉमर्स के अंदर और वूकॉमर्स की जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ मेरे पास वूकॉमर्स की कस्टमाइज़ेशन आ रही है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे अपना एड्रेस दूँगा। जो भी आप अपना एड्रेस देना चाहो, फिर उसके बाद कंट्री कोड, तो मैं अपना पाकिस्तान दूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही यहाँ पे दूँगा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मैं हूँ पंजाब से, यहाँ पे पंजाब दे दिया। ज़िप कोड मैं अभी नहीं दूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। शिपिंग लोकेशन मैं ऐसे तो इसको अपना स्पेसिफ़िक कंट्री कर दूँगा। यहाँ पे सेल टू ऑल कंट्रीज़ एक्सपर्ट, तो मैं करूँगा सेल स्पेसिफ़िक कंट्री, यहाँ पे करूँगा मैं पाकिस्तान। जब आपके पास क्लाइंट होगा ना, तो आपने उसकी कस्टमाइज़ेशन इस तरह से करनी है। पहले आप उसका स्टेट का एड्रेस दोगे, अगर जितना भी उसका एड्रेस है, फिर उसकी सिटी दोगे, फिर उसकी जो कंट्री है वो, फिर उसकी कंट्री का सॉरी सिटी का ज़िप कोड, फिर उसके बाद जर्नल ऑप्शन के अंदर वो आप उसको बताओगे। वूकॉमर्स को आपने बताना है कि ये जो सेलिंग है ये सिर्फ़ एक कंट्री के अंदर हो रही है, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर हो रही है, और अगर सब कंट्रीज़ में हो रही है तो कौन सी कंट्री में नहीं हो रही है। स्पेसिफिक 2-3 कंट्रीज़ हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद शिपिंग लोकेशन, तो शिपिंग लोकेशन के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू। जिस कंट्री के अंदर आप सेल करते हो उसके अंदर आपकी शिपिंग वो आपने ऊपर लगा दी, लेकिन इसको आप यहाँ पे चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, इसको आपने ऐसे रहने देना है, शॉप कंट्री और स्लैश रीजन। आप यहाँ पे जियो लोकेट भी करवा सकते हो। इसके बाद जियो लोकेशन विद पेज कैचिंग स्पोर्ट, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको आप डिफ़ॉल्ट रहने दो। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे हम देंगे करेंसी कि हमारी जो करेंसी है वो किसके अंदर हो। मैं यहाँ पे पीकेआर को दूँगा, पाकिस्तानी रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट पे और राइट पे वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। आपका 1000 के बाद सेपरेट लगा हो, डेसिमल हो, मतलब जो भी आपके पास है ऑप्शंस होते हैं नंबर्स के अंदर, वो सारे हमारे पास है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास होगी वूकॉमर्स की फर्स्ट सेटिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, तो मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे मैं अपना शॉप पेज को सिलेक्ट करूँगा, जो मैंने यहाँ पे पेजेस बनाए थे, मेरे पास सारे पेजेस आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कि मेरी प्रोडक्ट्स किस पेज के ऊपर शो हों। तो मैंने पेज सिलेक्ट कर लिया शॉप पेज, मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो शॉप पेज के ऊपर आ जाएँ। उसके बाद ऐड कार्ड बिहेवियर। अब समटाइम इस तरह से होता है कि हम यहाँ पे कार्ड के ऊपर ना एक बिहेवियर सेट करते हैं कि मैं आप क्या ऐड टू कार्ड बटन के ऊपर क्लिक करूँ, डायरेक्ट चेकआउट पे चला जाऊँ या कार्ड पे रहूँ, वो सारी हम चीज़ें यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे आ गया रिडायरेक्ट टू कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। इसका मतलब है कि जैसे मैं प्रोडक्ट को ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं चला जाऊँगा कार्ड पेज के ऊपर, जहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल्स जो है वो मैं देख सकता हूँ। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हम उसको एक साइड से एक पॉपअप बॉक्स ओपन करवा देते हैं। उसका दिल करे तो वापस शॉप पे चला जाए, उसका दिल करे तो कार्ड पेज के ऊपर चले जाए। उसके बाद प्लेस होल्डर इमेजेस, यहाँ पे आप इसको एज़ इट इज़ रहने दो। उसके बाद वेट यूनिट आप एलबी रखना चाहते हो, केजी रखना चाहते हो। इस तरह से अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो केजीज़ के अंदर है, जिस तरह से आप घी सेल कर रहे हो, चीनी सेल कर रहे हो, तो आप उसको केजीज़ के अंदर रखोगे तो आप यहाँ पे केजी को सिलेक्ट कर सकते हो। एलबी को रखना चाहो तो एलबी को रख सकते हो। ग्राम के अंदर कोई चीज़ है तो आप ग्राम के अंदर कर सकते हो। उसके बाद डेसिमल यूनिट के अंदर आप इंच, सेंटीमीटर, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कौन-सी है। अगर आप कपड़े सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे यार्ड दोगे, और अगर आपके पास कोई ऐसे है वेट के अंदर तो आप इसको यहाँ पे मीटर के अंदर दे सकते हो, या सेंटीमीटर के अंदर, या मिलीमीटर के अंदर, जो भी आप देना चाहो डायमेंशन के हवाले से। ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे, फिर आ जाएंगे हम शिपिंग के ऊपर। अब शिपिंग के अंदर हम यहाँ पे अपना शिपिंग ज़ोन देंगे। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको फिलहाल हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम
जो शिपिंग मेथड है वो सेट करते हैं बाय रीजन। इसको हमें किसी और वीडियो के अंदर एडवांस लेवल के अंदर देखेंगे। अभी मैं आपको स्टार्टिंग वाली चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाएंगे पेमेंट के अंदर। क्या हम अपने वो कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी पेमेंट जो है उनको इनेबल कर सकते हैं। आप इसके अंदर हर तरह की पेमेंट, इजी पैसा, जैज़ कैश, इसके अलावा आप इसमें बैंक ट्रांसफ़र, कैश, चेक, इसके अलावा हमें बहुत से मिल जाते हैं टूल्स भी, पेमेंट गेटवेज़ मिल जाते हैं। वो क्या करते हैं कि हम उनका एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो वो प्लगइन क्या करता है कि हमारे हर तरह के अकाउंट, दुनिया के तकरीबन जितने भी अकाउंट्स हैं सब से वो पेमेंट रिसीव करके हमें देता है। लेकिन उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ीसेस होती हैं। वो हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपसे 4%, मतलब बाय ट्रांज़ैक्शन आपसे 2%, 3%, 4%, जितने मर्ज़ी वो लेना चाहें। जो सबसे फ़ेमस है वो सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी, इसको मैं ऑन कर दूँगा। उसके बाद चेक पेमेंट करना चाहें तो चेक पेमेंट की जो मुझे डिटेल्स है वो देनी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करता हूँ तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कैश ऑन डिलीवरी को ओपन किया तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे इसको फिनिश सेटअप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। बस एक दफ़ा ये स्विच हो ले, इसको मैं फिनिश के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। अच्छा, आई थिंक नेट की वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है। इसको बाद रीलोड करता हूँ। सर सब डोमेन है ना, तो रिस्पॉन्स होने में टाइम लगता है। अभी इसके ऊपर मैंने एसएसएल सर्टिफिकेट जो है ना वो भी नहीं इंस्टॉल किया। वो अगर इंस्टॉल हो जाए तो इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब इसको ओपन किया तो ये मेरे पास सारे इनेबल है, डिसेबल, मैं इसको इनेबल कर दूंगा। सीओडी टाइटल इसको आप कैश ऑन डिलीवरी रखना चाहो, कोई और करना चाहो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ और चीज़ चेंज करना चाहो, इनेबल शिपिंग मेथड। अब अगर आप सीओडी रखते हो तो शिपिंग मेथड आपने जो पीछे शिपिंग क्लासेस लगाई थी उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। फिर आ जाएंगे हम अकाउंट और प्राइवेसी के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन इसके हम ना सारे एक्सप्लोर करेंगे वो कॉमर्स की सेटिंग्स के, ताकि आपको वो कॉमर्स का स्टोर अच्छे से मैनेज करना आ जाए, क्योंकि ये बड़े ज़रूरी ऑप्शन होते हैं। अब अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर मेरे पास चेकआउट की सेटिंग्स है। आप इसको इनेबल गेस्ट चेकआउट रहने दो कि कस्टमर बेशक अकाउंट ना भी हो तब भी चेकआउट कर सके। लेकिन अगर इसको मैं कर दूंगा इनेबल तो क्या करेगा, पहले यूज़र लॉगिन करेगा, उसके बाद चेकआउट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। अकाउंट क्रिएशन अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट ड्यूरिंग माई ऑन माई अकाउंट। जब कोई बंदा चेकआउट कर रहा होगा तो उसी वक्त पहले अकाउंट बनाएगा फिर चेकआउट करेगा, वो हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन, सेंड पासवर्ड लिंक, हम इसको अगर कोई पासवर्ड, कोई मतलब अकाउंट बना रहा है तो हम उसको पासवर्ड सेट करने की लिंक देंगे, अपना पासवर्ड सेट कर लो। सेम इस तरह से बाकी सारे ऑप्शन हैं जिसके अंदर आपके पास प्राइवेसी पॉलिसीज है, इनको भी हम कुछ नहीं कहते। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया। अकाउंट रेजर रिक्वेस्ट, अगर हम कोई अकाउंट का अपना डाटा रिमूव करवाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर सकते हो यूज़र्स के लिए। बाकी सेम वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, उनको आपने एज़ इट इज़ रहने देना है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है ईमेल सेटिंग। अब ईमेल सेटिंग के अंदर क्या है कि जब भी आप वूकॉमर्स स्टोर चलाते हो तो आपके पास ऑर्डर आता है, तो एक ईमेल आती है आपको कि आपके पास ऑर्डर आ गया है, एक ईमेल आती है आपको कि आपके पास न्यू ऑर्डर आ गया है, और एक ईमेल जाती है आपके कस्टमर को कि आपने फलां वेबसाइट के ऊपर एक ऑर्डर किया है। तो ईमेल जो है, ईमेल टेम्पलेट, वो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, यहाँ से हम उसको सेट करते हैं। अभी ईमेल के अंदर हमारे पास ये आ गया कि अगर न्यू ऑर्डर आएगा तो ये हमें ईमेल आएगी, एडमिन को कैंसिल ऑर्डर होता है तब आएगी फेल ऑर्डर के ऊपर। अब अगर ऑर्डर को हम ऑन होल्ड पे डालते हैं वो भी कस्टमर को ईमेल जाएगी, प्रोसेसिंग के लिए भी कस्टमर को ईमेल जाएगी। आप सबको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर इसका जो टेम्पलेट है उसका कलर भी आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। उसके फुटर के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा होता है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये भी आपका थोड़ा-सा एडवांस ऑप्शन है, अभी आप इसमें बेशक ना जाओ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर आपको थर्ड पार्टी अपने वूकॉमर्स स्टोर के अंदर इंटीग्रेट करवाना चाहो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास अगर हम कोई जियो लोकेशन ऐड करना चाहें, कोई डाटाबेस ऐड करना चाहें, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है साइट विजिबिलिटी। हम साइट विजिबिलिटी के ऊपर जाएँगे। अब साइट विजिबिलिटी का मतलब है, अब देखो, जिस तरह से आपके पास आ रहा है स्टोर कमिंग सून, अब सामने में इस तरह से होता है कि वेबसाइट के ऊपर मेंटेनेंस चल रही होती है, हम कोई ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहे होते। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे साइट विजिबिलिटी को चेंज कर देते हैं, कमिंग सून के अंदर ऐड कर देंगे। तो हम एज एडमिन तो अपने प्रोजेक्ट को देख भी रहे होंगे, उसके ऊपर एडिटिंग भी कर रहे होंगे, चीज़ें ऐड कर रहे होंगे। लेकिन जो कस्टमर है, जो लॉगिन नहीं है, उसके पास आ जाएगा स्टोर कमिंग सून। और जब आपका स्टोर रेडी हो जाए तो आप इसको यहाँ पे लाइव कर सकते हो। लाइव करके कमिंग सून के अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप इसको अप्लाई टू ऑल स्टोर पेजेस, शेयर योर साइट विद प्राइवेट लिंक। इसके अंदर क्या है कि अगर आप
ने अभी लगा दिया है कि स्टोर कमिंग सून, लेकिन आप किसी को प्राइवेटली ऑर्डर रिसीव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिंक भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप कर स्टोर रेडी हो गया तो आप इसको लाइव करके यहाँ से चेंज कर दो। हम इसको लाइव करके यहाँ से चेंज कर देंगे, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि हमारा स्टोर जो लाइव हो जाए। अब जब लाइव हो गया उसके बाद हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रह गया एडवांस वाला, उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि एडवांस सेटिंग्स के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब एडवांस के अंदर यहाँ पे हमने अपना जो कार्ड पेज क्रिएट किया था अपना कार्ड पेज यहाँ पे देंगे, क्योंकि ये पहले वाला कार्ड पेज आ रहा है तो वो तो हमने डिलीट कर दिया था। तो हम यहाँ पे CA लिखेंगे, हमारे पास जो कार्ड पेज बना होगा वो यहाँ पे आएगा। आई थिंक नहीं सजेशन आई तो हम यहाँ पे नीचे पेज को क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे CH लिखेंगे और जो हमारा जो चेकआउट पेज है वो यहाँ पे आएगा। कार्ड पेज भी वैसे आना चाहिए, फिर भी अभी हमारी वेबसाइट पूरी लोड नहीं हुई इस वजह से एरर कर रहा है। यहाँ पे मैं CH हम चेक करते हैं, प्लीज इंटर वन मोर, तो मैं ई और डाल दूंगा। अब सर्च कर रहा है तो ये चेकआउट आ गया। उसके बाद कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा CAR लूंगा। मेरे पास देखते हैं कार्ड आता है कि नहीं आता। दिस रिजल्ट कुड नॉट, तो ये आ गया मेरे पास कार्ड। ठीक हो गया, कार्ड ID 1 एंड कार्ड ID 25। चलो मैं ये मेरे पास है कार्ड ID 25 वाला जो स्मॉल लेटर के अंदर है ना, वो अच्छा वो मेरा पेज है। मैं CA और कार्ड, अच्छा ये एरर कर रहा है, इसमें ये करता हूँ CAR। या मेरे पास कार्ड आ गया 25 वाला, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मेरे पास माई अकाउंट पेज, तो ये मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, तो आई थिंक अकाउंट देखते हैं अकाउंट किया कि नहीं किया। एरेबल सी, आई थिंक उसको क्रिएट नहीं किया, तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दूंगा। आप यहाँ पे सर्विसेज पेज को चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑर्डर का जो लास्ट वर्ड्स है उनको आप चेंज कर सकते हो। ये आपके मैनुअली यूज़ हो रहे होते हैं APIs के लिए। अगर आपको अपनी वेबसाइट की मोबाइल ऐप बनवा रहे हो ना, तब ये वाली जो एंड पॉइंट्स है वो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम सेव चेंजेस कर देंगे तो हमारी एडवांस जो सेटिंग्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारे वूकॉमर्स की सेटिंग्स होगी। अब हम प्रॉपर वे में अपनी जो वेबसाइट है उसको स्टाइल करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर प्रोडक्ट्स को भी ऐड करते हैं। अब हम अब हम वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर आके मीडिया पर क्लिक करेंगे और जितनी भी तस्वीरें हम इस वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं उसको हम एक ही दफ़ा अपलोड कर देंगे। हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि जो चीज़ें आप बार बार इस्तेमाल करने वाले हो, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो फ़ॉन्ट हैं, चाहे वो कलर स्कीम है, तो उनको आप एक ही दफ़ा डिफ़ाइन कर लो। अब ये तस्वीरें हमने चूँकि बार बार इस्तेमाल करनी है और हर दफ़ा हमें अपलोड करनी पड़ेंगी, इसलिए हम पहले ही इसको मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अपलोड करके रख लेंगे। यहाँ से मैं ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, और मेरे पास अलग से एक फ़ोल्डर है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी मैं तस्वीरें इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये सारी तस्वीरें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप उनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ से ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे अपलोड हो जाएँगी। जब तक ये अपलोड होती हैं तब तक आ जाते हैं हम अपने पेज के अंदर। ये हमारे पास पेज है। अब सबसे पहले जिस तरह से हमारे पास डेमो हमारी वेबसाइट थी, मतलब हम साथ में अपने डेमो को भी ओपन करके रखते हैं जिसकी तरह हमने इसको क्रिएट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे डेमो डॉट खद्दरमार्ट.com। ये इसके ऊपर डेमो है, जिस डेमो को हमने क्रिएट करना है, ताकि आपको मैं साथ साथ चीज़ें एनालाइज करके बताऊं कि कौन सी चीज़ हमने कैसे क्रिएट करनी है और किस कलर को हमने किस तरह से अरेंज करना है, ताकि आपको एक एट द एंड एक फुल नॉलेज मिल जाए कि हम पूरी वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। अब इस वेबसाइट को हमने क्रिएट करना है। अब सबसे पहले इसको हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। इसकी टॉप के ऊपर ये हमारे पास नेविगेशन बार लगी हुई है और इसके ऊपर हमारे पास जो है बैकग्राउंड कलर है और साथ में ये कार्ड वाला आइकन है। इसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है, इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है कस्टमाइज के ऊपर। कस्टमाइज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो आस्टा थीम है इसका जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है ना वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप अपने जो नैव बार है उसका कलर चेंज कर सकते हो। अब इसका कलर चेंज करने के ना हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि इसकी नेव बार को हम ट्रांसपेरेंट रखें। ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो जो कलर हम यहाँ पे लगाएँगे ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लग जाएगा। मैं इसके अंदर ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहा, मैं यही वाला कलर इसकी जो नेव बार है उसके ऊपर अप्लाई करूँगा। अब ये कलर कौन-सा है, इस कलर का कोड कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आ जाऊँगा। आप यहाँ से देख के कॉपी कर लेना, कौन-सा मैं कोड यहाँ पे लगाने लगा हूँ। अब किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने कोई कलर फाइंड करना है, एक तो है कि आप क्रोम एक्सटेंशन इस्तेमाल करो कलर पिकर, अगर वो नहीं करनी तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाओ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे कलर लिखो, यहाँ पे रेड लिख दो, तो आपके पास यहाँ पे कलर वाला आइकन बन जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करो, इस पेंसिल पे क्लिक करो और जो कलर आपको चाहिए उस कलर के ऊपर क्लिक कर दो, तो आपके पास उस कलर का कोड आ जाएगा। ये मेरे पास कलर का कोड आ गया,
इसको मैं कॉपी कर लूँगा और आ जाऊँगा अपनी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे हम अपनी आस्था थीम को कस्टमाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं। एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हेडर बिल्डर। आपने पहले इसको पूरी तरह से लोड होने देना है। अगर ये पूरी तरह से लोड नहीं होगी तो अगर आप क्लिक कहीं और पे करोगे और ये आपको रीडायरेक्ट कहीं और पे करवा देगा। तो आपने आ जाना है ये हेडर बिल्डर के ऊपर। जब इसके ऊपर ये होवर इफेक्ट आ जाए तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है हेडर बिल्डर। फिर उसके बाद ये इसके साथ ये साइड टैग वाला आइकन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास डिज़ाइन वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने इस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप इसको कस्टम जो इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह वो आप दे सकते हो। यहाँ से आप इसको फुल विड्थ कर सकते हो। अगर आपको इसको कंटेनर रखना है तो आप कंटेनर दे सकते हो। इसको पैडिंग मार्जिन लगाना तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फुल विड्थ करोगे तो ये फुल विड्थ हमारे पास बन जाएगा। तो आप इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट है कंटेंट उसको वैसे ही रहने दो। उसके बाद आप वापस यहाँ पे आ जाओ। ये जो आपको सेटिंग वाला आइकन है इसका, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको ये वाली सेटिंग आ जाएगी कि आपको इसकी हाइट कितनी रखनी है। फिर साथ में आ जाएगा डिज़ाइन, आपने डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। ये इसका कलर वाला आइकन है और यहाँ पे आपने अपना कलर पेस्ट कर देना है। जो कलर आपने वहाँ से लगाया है, मतलब कॉपी किया, वो आप पर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देना है इसको ग्रेडियंट कलर। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे आ जाऊँगा और ग्रेडियंट के अंदर एक कलर है मेरे पास जो मैंने अभी कॉपी किया था, तो उसका कोड यहाँ पे दे देता हूँ। और सेकंड कलर मेरे पास है ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मुझे ये कहाँ तक चाहिए इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। अब अगर आपको ये मैं दिखाऊँ तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे शेड पे ब्लैक है, बाकी सारा आपका जो मेन कलर है वो है। तो मैं सेम उसी तरह से यहाँ पे इसको कर दूंगा। यहाँ पे उसको थोड़ा सा, बाकी आप ये आपको रेडियल ग्रीन है ना ये वाला एंगल, इसकी मदद से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं इसकी मदद से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे। आई थिंक ये यहाँ पे हमारे पास ठीक आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसको ओके करने के बाद उसके बाद हम आ जाएँगे इसको साथ ही पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने से ये है कि जो हमने सेटिंग की है वो हमारे पास सेव हो जाएँगी। फिर उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है प्राइमरी मेन्यू, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। चूँकि हमने इसको वाइट करना है, इसके मेन्यूज़ को इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसको ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डिज़ाइन वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने मेन्यू का कलर जो है वो चेंज कर देना है। यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये आपके पास लिखा हुआ है मेन्यू कलर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर है वो आप वाइट कर दो। और फिर उसके बाद इसका होवर कलर है कि अगर आप इसके ऊपर होवर करो तो कौन सा कलर हो तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो होवर के ऊपर भी अगर अगर यहाँ पे देखूँ तो मैंने कोई नहीं लगाया, तो मैं इसको भी वाइट ही रहने देता हूँ और एक्टिव कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ कि मेन्यूज़ मेरे सारे ही वाइट वाइट हों। और ये ये तीनों कलर मेरे पास वाइट हो गए। उसके बाद इसको अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ, फ़ॉन्ट साइज़ का एडजस्ट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से आराम से कर सकता हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और आइकन चाहिए कार्ड वाला। तो जब आपने वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल किया होगा, तो आपके पास यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन भी आ रहा होगा। आप नीचे इसको स्क्रॉल करना है, ये आपको कार्ड वाला आ रहा है। हमने कार्ड वाले को यहाँ पे क्लिक करना है, तो एक साइड पे आपके पास मेन्यू आ जाएगा, एक साइड पे आपके पास कार्ड ऑप्शन आ जाएगा। अब ये जो कार्ड वाला है इसको भी आप अलग से स्टाइल कर सकते हो, इसका कलर, फ़ॉन्ट, फैमिली जो भी आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। तो जब ये लोड होगा तो मैं साथ इसका जो कलर है वो चेंज करने की कोशिश करूँगा। ये कार्ड मेरे पास लोड हो गया। अब यहाँ से हमने कार्ड का आइकन सेलेक्ट करना है कि कौन-सा मैं यहाँ पे ये वाली बास्केट देनी है, ये वाली बास्केट देनी है। ये जो भी बास्केट देना चाहे वो दे सकता हूँ। अगर आप ये नहीं रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कार्ड को लेबल भी लगा सकते हो। कार्ड या जो भी आप इसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो अप्लाई करना चाहो वो भी आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। मैं इसके डिज़ाइन के अंदर आके पहले इसको कलर वाइट कर देता हूँ ताकि जो भी चीज़ें इसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करूँ वो मुझे नज़र आएँ। तो कार्ड का कोई जो कलर है वो मैं यहाँ पे उसको वाइट कर देता हूँ यहाँ पे, और कलर भी वाइट कर देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास आ रहा है ये काउंटर कलर, वो भी वाइट कर देता हूँ ताकि जो वाइट होगा ना तो मैं सही से नज़र आएगा। इसके ऊपर होवर करें तो ये भी हमारे पास हो गया वाइट। ठीक हो गया, ये हमारे पास वाइट हो गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे जर्नल के ऊपर और अब यहाँ पे हमारा अपना जो आइकन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ कार्ड को, यहाँ सेकंड वाला। अब ये हमारे पास आइकन आ गया। अब यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। अब सम टाइम इस तरह से होता है, आप क्लिक करते हो तो आपको ये ड्रॉप डाउन बनती है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास स्लाइड ओपन हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक साइड से स्लाइड ओपन हो जाएगी। आपको राइट से स्लाइड ओपन करवानी है तो राइट से आ रही होगी, जिस तरह से अभी आपको साथ आएगी। थोड़ा सा नेट की वजह से लोडिंग में टाइम ले रहा है, तो आपने थोड़ा सा वेट रखना है, सब्र रखना है एक वैल्यूएबल चीज़ सीखने के लिए। अब इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये राइट से ओपन होगा। अगर इसको यहाँ से मैं लेफ़्ट पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट,
तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सेम ये वाला जो है ना स्लाइड है, ये हमारे पास लेफ्ट से ओपन होगी। तो इस तरह से आप आस्था थीम के अंदर मल्टीपल जो है ना इसके अंदर फंक्शनैलिटी आप लगा सकते हो, फ्री वाली वेबसाइट के अंदर भी, मतलब फ्री वाली थीम के अंदर भी। और एक आपके पास है कार्ड पेज, इसका मतलब है कि आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ना आपके लेफ्ट लेफ्ट से कोई स्लाइड ओपन होगी, ना राइट से स्लाइड कोई ओपन होगी, ना आपके पास ऊपर से कोई ड्रॉप डाउन ओपन होगी। डायरेक्टली आप लैंड कर जाओगे कार्ड पेज के ऊपर। तो आप इनमें से जो भी फंक्शनैलिटी अप्लाई करवाना चाहो वो आप करवा सकते हो। अब यहाँ पे हमने ये सिंपल आइकन लिखा हुआ है और साथ में आपके पास कार्ड और आरएस है। इसको बोलते हैं कार्ड लेबल। तो अगर आप यहाँ पे हाइड कार्ड लेबल कर दोगे तो आपको उस कार्ड का जो लेबल है वो हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले कार्ड काउंट, वो आपके पास आ जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे कोई लेबल सेट करना चाहूँ वो भी आप इसको कर सकता हूँ। करेंसी नेम, टोटल अमाउंट, करेंसी सिंबल, टोटल प्लस करेंसी सिंबल, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे इसको करना चाहूँ वो आपको कर सकता हूँ। या मैं टोटल करेंसी वो करूँगा तो मेरे पास जब भी इसके अंदर कोई आइटम ऐड होगी मेरे पास उसकी करेंसी भी आएगी और टोटल जिसका अकाउंट है वो भी आएगा। ठीक हो गया। और ये देखा, अब ये लेफ्ट से मेरे पास स्लाइड ओपन हो रही है। तो इस तरह से आप इसको मल्टीपल फंक्शनैलिटीज आप लगा सकते हो। मैं इसको अब लेफ्ट पे ही रहने दूंगा, फिर इसको पब्लिश कर देंगे। और ये जो आइकन है ये हमारे पास सिंपल ये वाला आइकन है, तो मैं अपना जो एग्जैक्ट आइकन है उसी को यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। फिर इसके बाद आप इसको यहाँ पे नीचे चेंज कर सकते हो कि आपको ये जो कार्ड आइकन है वो विजिबल हो कहाँ पे, डेस्कटॉप पे हो या आपके पास मोबाइल पे ये मतलब आपके पास शो हो। तो आप इसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वे के अंदर भी स्टाइल कर सकते हो। मतलब आप इसको मोबाइल के ऊपर हाइड करना चाहो, डेस्कटॉप के ऊपर हाइड करना चाहो या लैपटॉप वगैरह जिस भी डिवाइस के ऊपर हाइड करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब ये आपको उस कार्ड की सेटिंग है, आप कार्ड जो लेबल है उसको लेफ्ट पे शो करवाना चाहते हो, राइट पे शो करवाना चाहते हो, इसके अलावा बॉटम के अंदर शो करवाना चाहते हो, वो आपके सारी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर कार्ड का ये जो काउंट है, मतलब कार्ड काउंट ये वाला, इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ ब्लैक, ताकि हमें नजर आए कि इसके अंदर 1 2 3 है। उसको भी हमने वाइट ही कर दिया था तो वो थोड़ा सा मतलब एक प्रोफेशनल लुक नहीं मिलती। इसको हम ब्लैक कर देते हैं और बाकी जो कार्ड का सिंपल कलर है उसको हम वैसे रहने देते हैं। और इसको भी हम यहाँ पे नीचे और मज़ीद स्टाइल कर सकते हैं, सेपरेटर लगा सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। और बस जो चेकआउट बटन है उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, स्पेसेस लगा सकते हैं। मतलब आप पास मल्टीपल ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको हम पब्लिश कर देंगे। इसको पब्लिश करने के बाद अब आ जाएंगे हम अपने होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आ जाएंगे अपने होम के ऊपर, ये पेजेस, ताकि इसका जो हमारे पास है ये फर्स्ट वाला हेडर वो हम क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके नीचे प्रोडक्ट्स लगाएंगे और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम फिर वेरिएबल जो है वो सेट करेंगे। तो ये हमारे पास होम पेज आ रहा है, तो होम पेज के ऊपर मैं यहाँ पे करूँगा इसको एडिट। और एडिट करने के बाद आगे जाके इसको मैं कर लूँगा एडिट विद एलिमेंटर, और यहाँ वहाँ पे जाके फिर एलिमेंटर के साथ इसकी जो स्टाइलिंग है वो हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा एडिट विद एलिमेंटर। और इस पेज की कोई सेटिंग्स हैं, जैसे हम इसको इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके अंदर एलिमेंटर का फुल विड्थ सेलेक्ट करते हैं, फिर इसका टाइटल गायब करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप उसको एलिमेंटर के अंदर किस तरह से कर सकते हो। हमारे पास एलिमेंटर के अंदर भी ऑप्शन है जहाँ पे हम अपना जो पेज है उसका टाइटल, जिस तरह से अगर आपको मैं ये दिखाऊँ तो हमारे पास आ रहा होगा यहाँ पे एक होम लिखा हुआ ये वाला। इस टाइटल को भी हमने गायब करना है, फिर इसकी हमने जो विड्थ है वो फुल विड्थ करनी है, ताकि हम इस तरह से प्रॉपर फुल विड्थ का एक वो बना सकें, डिव बना सकें या एक कंटेनर बना सकें जिसके अंदर हमने इमेज लगानी है। अब ये आपके पास सारा कि आप इसका टूर करना चाहो, आप चूँकि फर्स्ट टाइम इसको विज़िट करोगे तो आपने लेट्स डू इट के ऊपर क्लिक करना है और जो-जो ये चीज़ें आपको बताता जाए आपने उसको पढ़ लेना है। हमने चूँकि पहले इसको किया हुआ है, तो मैं इसको स्किप करूँगा। अब देखो, अब यहाँ पे आएँगे ना जब भी आप, तो यहाँ पे आपको सारी एक सेटिंग, पेज की सेटिंग, आपने पेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करना और ये इसकी डिफ़ॉल्ट लेआउट है। डिफ़ॉल्ट लेआउट के अंदर आपने कैनवास एलिमेंटर फुल विड्थ कर देना। अगर आप एलिमेंटर कैनवास करोगे ना, फिर आपको उस नेविगेशन बार भी नहीं आएगी, फिर आपको सिंगल पेज आएगा। उसके बाद ये हाई टाइटल इसको आप ऑन कर दो, ताकि आपके पास जो हाई टाइटल है वो आपके पास हाइट रहे। इसके बाद अलाउ कमेंट्स को भी आप ऑन करना चाहो, ऑफ करना चाहो आप कर सकते हो। ये अमूमन होता है जब आप पोस्ट पेज क्रिएट कर रहे होते हो, तो तब आपके पास नीचे कमेंट्स वाला ऑप्शन भी आ रहा होता है, तो आपने इसको इनेबल करना, डिसेबल करना, वो आप यहाँ पे वहाँ से कर सकते हो। अभी आपके पास आ गया, आप सिंपल आप इस लेआउट को क्रिएट करेंगे। अब देखो, इस लेआउट को आपने समझना है। अब नॉर्मली क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर है, तो सेम वही वाली चीज़ हम यहाँ पे लगाएँगे। ये हमारे पास सेक्शन है, यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे, फुल विड्थ इसको कर देंगे, मतलब इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको यहाँ सॉरी फ्लेक्सी और फुल विड्थ, ताकि
मतलब आ जाए, लास्ट तक आ जाए। फिर इसकी मिनिमम हाइट, इसको हम यहाँ पे 100 VH कर देंगे। इसके यहाँ से हम VH को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम 100 तक जाने देंगे। ठीक हो गया यहाँ पे। फिर इसके यहाँ पे जो 6 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट करेंगे। अब बैकग्राउंड कलर क्या के लिए हम क्लासिक पे आएंगे और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी लगा देते हैं, जो हमारे पास एग्जैक्ट है हमने वही लगा दिया। उसके बाद हम इसके ये प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं आऊँगा इस टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट करूँगा। अब ये इसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने बाय नाउ, तो बाय नाउ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बाय नाउ जो अपना टेक्स्ट उसको लिख देता हूँ। अच्छा नहीं लिखो आप, चलो मैं खुद लिख देता हूँ बाय नाउ। अब बाय नाउ हमारे पास आना चाहिए सेंटर के अंदर। एक तो इसको मार्जिन दे दे के लेके आऊँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल चीज़ है। इसके लिए आप यहाँ पे 6 डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे, लेआउट्स के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ आपके पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको आप सेंटर करोगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब इसको हमने अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ाना है। इसको हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट जो कलर है वो चेंज करेंगे। मैं इसका कलर यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। फिर फ़ॉन्ट साइज़ टाइपोग्राफी के अंदर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा बाय नाउ, इतना कर दिया। फिर इसके बाद मुझे इसके नीचे एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए यहाँ पे मैं बटन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा। अब ड्रैग करने के बाद इसके अंदर भी मैं टेक्स्ट लिख दूँगा बाय नाउ, बाय नाउ। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक किया और ये देखिए अब इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है बटन को, तो सिंपल इस बटन के ये पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करो, स्टाइल पे आ जाओ और स्टाइल पे आने के बाद हम यहाँ पे इसको देंगे पैडिंग। पैडिंग इसको टॉप और बॉटम से मैं दे दूंगा 20 पिक्सल यहाँ पे, और लेफ्ट राइट से इसको मैं दे देता हूँ दे दूंगा 50 पिक्सल, ताकि बटन मेरे पास थोड़ा सा चौड़ा बन जाए। फिर इसका बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से वाइट कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। और जो टेक्स्ट कलर है वो इसका हम कर देते हैं यहाँ से ब्लैक, ताकि टेक्स्ट इसका ब्लैक रहे और बटन हमारे पास वाइट है। इस तरह से ये हमारे पास है। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा छोटा और बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है टॉप बॉटम से वो हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। मैं इसको 15 कर देता हूँ टॉप से, और बॉटम से भी 15 कर देता हूँ यहाँ पे। बाकी मैं वैसे ही रहने दूंगा। ठीक हो गया यहाँ पे। अब ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर सेट करना चाहूँ तो यहाँ पे एडवांस के अंदर आके इसकी मैं पैडिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ठीक होगा, ताकि थोड़ी सी स्पेस बढ़ गई। अब देखो, अब ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर मैं होवर करूँ ना, तो मेरे पास शूज़ वाली तस्वीर है। अब देखो, सिंपल मैंने इसके ऊपर लगा दिया था ये कलर, लेकिन इसके होवर के ऊपर मैं लगा दूंगा इमेज यहाँ पे। और मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आया, तस्वीरें जो कि हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है, तो हमने उसमें से भी सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट वाली इमेज आ रही है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जब उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसकी मैं यहाँ पे सेटिंग करूंगा। अब देखो, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको करूंगा, इसकी सेंटर अटैचमेंट इसकी मैं कर दूंगा यहाँ पे, वैसे रहने दूंगा। पोजीशन इसको नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज का मैं कर दूंगा यहाँ पे कवर यहाँ पे। अब देखो, इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मेरे पास ये शूज़ आ रहा है। लेकिन अभी इसको मैं सेंटर में नहीं करूँगा, इसको ये मुझे तस्वीर इस साइड पे चाहिए। इस साइड पे करने के लिए मैं इसको राइट पे कर दूंगा। तो देखेंगे राइट में मेरे पास कहाँ पे आती है, नहीं आ रही सही, तो मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट पे करता हूँ, नहीं यहाँ पे। अब तस्वीर सर पूरी लो, अब मेरे पास लोड होने लगा, देखो ठीक है। अब देखो, होवर करता हूँ तो मेरे पास तस्वीर आती है, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो सेम वो वाली चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई। ये वाला। ठीक हो गया, ये हमारे पास तस्वीर आ गई। अब इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिश। अभी मेरे पास पब्लिश होगी। अब उसके बाद मेरे पास आ गए नीचे ये प्रोडक्ट्स। अब इन प्रोडक्ट्स को लगाने के लिए सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए मैं वापस से आऊँगा यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ से मैंने अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। अब प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए वो कॉमर्स के नीचे हमारे पास प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपकी जितनी भी प्रीवियस प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको सारी आ रही होंगी। हमारी चूँकि कोई प्रीवियस प्रोडक्ट ऐड नहीं हुई, तो हमने यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और जब हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होगी तो वहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट प्रोडक्ट्स ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम प्रोडक्ट का टाइटल देंगे, तो हम सबसे पहले एक टी शर्ट को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टी शर्ट। ये मुझे बता रहा है कि आपने चीज़ें कहाँ से ऐड करनी है, वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। यहाँ पे टी शर्ट, फिर आपने टी शर्ट की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है। अब ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वो वाली होती है जो आपकी कंप्लीट नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, और एक आपकी होती है प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो अब यहाँ से देते हो जो आपकी सिंगल पेज जो प्रोडक्ट पेज होता है उसके साथ थोड़ी सी आ रही होती है। तो हम सिंपल यहाँ पे देंगे इसको
मेन डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कोई रैंडम से टेक्स्ट डाल देंगे, और ये जो शार्ट इसके अंदर भी रैंडम से टेक्स्ट ही डाल देते हैं। तो हमारे पास कोई इसकी डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन तो नहीं पड़ी। तो हम यहाँ पे कोई भी सिंपल से डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, दिस इज़ टी शर्ट। आपने इसको कंप्लीट कर देना, और मैं इसको इसी को कॉपी करके नीचे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसको दे दो रेगुलर प्राइस, मैं इसकी दे देता हूँ 500, और इसकी जो सेल प्राइस है वो मैं दे देता हूँ इसको 456 या 450 कर देते हैं। अब जो आपकी सेल प्राइस है ना, वो हमेशा रेगुलर प्राइस से कम होनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि आपकी रेगुलर प्राइस 500 है और सेल प्राइस आप 550 लगा दो। जो आपकी सेल प्राइस है वो हमेशा कम होती है। और ये लिख करने के बाद उसके बाद आपने साइड पे आ जाना, ये आपके पास लिखा होगा सेट प्रोडक्ट इमेज, और ये आपके पास है सेट प्रोडक्ट गैलरी। अब जो आपके पास पहले है ना सेट प्रोडक्ट इमेज, वो आपकी प्रोडक्ट की एग्जैक्ट इमेज जो आपके पास नीचे आ रही है ये वाली। अब गैलरी के अंदर क्या होता है, उसके आगे जो मतलब मिसाल के तौर पे एक मोबाइल फ़ोन हम सेल कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन की एक तो हो जाएगी डब्बे की तस्वीर, एक उसके अंदर की तस्वीर, फिर उसकी बैक की, फिर इसके अलावा उसके अंदर जो चार्जर है या हेडफोन्स हैं उनकी तस्वीरें। या इस तरह से अगर टी शर्ट है तो टी शर्ट की एक साइड से तस्वीर, दूसरी साइड से लेफ्ट से, और मतलब एक बैक से और एक फ्रंट से। इस तरह से आप मल्टीपल तस्वीरें दे के अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद वाज़ेह करके दिखा सकते हो। अच्छा, अब टी शर्ट के लिए मैं यहाँ पे रेड को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट पे क्लिक करके इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक हो गया। और मैं वापस आ जाता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, जहाँ पे ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। अभी मैंने जो कि इसको जस्ट लगाना है, तो सिंपली मैं जिस तरह से ये प्रोडक्ट है उसको मैं एज इट इज़ ही लगा दूंगा, और उसके बाद मैं इसी को डुप्लीकेट करके 3 दफ़ा कर दूंगा यहाँ पे, ताकि मैं जस्ट एक दफ़ा लगा लूँ। फिर उसके बाद इन प्रोडक्ट के अंदर वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं वो सारी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से इस प्रोडक्ट में यहाँ पे कर दूंगा एम ए डुप्लीकेट, मतलब इसको मैं कम्प्लीटली डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। इसको यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो मैं इधर से इसको डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ से। अब टी शर्ट की कॉपी को मैं यहाँ पे कर दूंगा टी शर्ट 2, और इसको साथ ही पब्लिश कर दूंगा। उसके बाद मैं अगेन आ जाऊँगा ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक को पब्लिश करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी ना तस्वीर बाद में चेंज कर लूँगा। और ये इसका साइन आ रहा है डॉलर्स के अंदर, तो इसको भी मैंने PKR में कन्वर्ट करना है, वो हम बाद में इसको। और इसका ये साइन हमारे पास आ रहा है डॉलर वाला, तो इसको भी हमने PKR में करना है। एक दफ़ा एक प्राइस इसकी एक टी शर्ट और ऐड कर लें, तो इसके बाद इसकी जो करेंसी किस तरह से चेंज होती है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टी शर्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा शूज़, और शूज़ के बाद यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर लिखेंगे शूज़, और उसके बाद हम शूज़ के लिए यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज, शूज़ की जो इमेज है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, तो मैं ये ग्रीन वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ग्रीन वाली को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इसकी प्राइस देता हूँ, ये 500 है, तो मैं इसको 800 दे देता हूँ, और इसकी सेल प्राइस मैं दे देता हूँ 650, और उसके बाद इसको कर देते हैं पब्लिश। जैसे इसको पब्लिश करेंगे फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे विजिट शॉप के ऊपर, हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगी हैं कि नहीं। ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के आगे हमारी जो है शूज़ आ गई, लेकिन हमारा जो शॉप वाला पेज है वो खाली है। अगर आपको शॉप वाला पेज दिखाऊं, यहाँ पे ये देखें, इस पेज के ऊपर कोई चीज़ शो नहीं हो रही। अब इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवाने के लिए ना हमारे पास होते हैं शॉर्टकट कीज़। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे शॉप शॉर्टकट वो कॉमर्स ये वाला। यहाँ पे हमारे पास कार्ड पेज के लिए शॉर्टकट की, इसके लिए चेकआउट पेज के लिए, वो कॉमर्स के लिए, हर एक के लिए यहाँ पे हमारे पास ना शॉर्टकट कीज़ मौजूद हैं। अच्छा, जब तक वो रखती मैं आपको साथ में आता हूँ इसके बैकएंड के ऊपर। अब हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगा दी, ऑलमोस्ट 3 हमने प्रोडक्ट्स लगा दिए हैं। हम आ जाएंगे वापस अपने पेजेस के अंदर, और साथ में हम अपने होम पेज को भी ओपन कर लेंगे एडिट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास होम पेज आ गया, और इसको मैं एडिट विद एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये कार्ड पेज के लिए हमारे पास है शॉर्टकट की। उसके बाद ये हमारे पास चेकआउट पेज के लिए, ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट्स वाला पेज। यहाँ पे हमारे पास जो शॉप पेज है उसकी प्रोडक्ट शो करवाने के लिए हम ये शॉर्टकट कोड इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के लिए हम ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ऐड टू कार्ट के लिए हम ये करेंगे ऐड टू कार्ट URL, इसके लिए हम ये वाला URL क्रिएट करेंगे। उसको शॉप मैसेज के लिए ये वाला हमारे पास URL है। तो हम अभी हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए ये प्रोडक्ट्स वाला। अब जो शॉप पेज है ना,
इसके ऊपर हम ये लगाएंगे तो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। इसके दो तीन तरीके हैं, एक तो ये कि हम जो एलिमेंटर है उसी के थ्रू शो करवा लें, और एक हमारे पास है कि हम इसको मैनुअली शॉर्टकट की मदद से करवा लें। अगर मैं शॉर्टकट की मदद से करवाऊंगा, दरअसल मैं आपको ना एक एक चीज़ इसकी समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास ओपन होता है फिर मैं आपको समझाता हूँ। और ये हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर भी होगा, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब जो हमने प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड की थी उनके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन लूँगा, और सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ऊपर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये मेरे पास नीचे आ गई वो प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन, वो प्रोडक्ट प्राइस, वो प्रोडक्ट ग्रिड। तो आपने वो प्रोडक्ट ग्रिड को पकड़ना है और यहाँ पे फेंक देना है। इस तरह से मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की इसकी लेआउट्स हैं, लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3, लेआउट 4, लेआउट 10 तक। मतलब इसकी 10 डिफरेंट किस्म की हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन आ जाएंगे। अच्छा, उस पर क्यूरी के अंदर ये हमारे पास प्रोडक्ट्स, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, बाकी ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं सोर्स वाली, ये हमारे पास प्रोडक्ट शो होगी। अब ये तो इनका ये स्टाइल है, बाकी इसके हम डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो ट्राई करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होती जाएंगी। जनरल के अंदर यहाँ पे लेआउट 2 को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास प्रोडक्ट शो होंगे। अगर आपको एग्जैक्ट इस वाला स्टाइल चाहिए ना तो इसके लिए हमारे पास और ऑप्शंस हैं। अब जो हमने प्लगइन्स ऐड कर दिए हैं ना उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स को स्टाइल करने के, डिज़ाइन करने के या शो करवाने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट्स लिखेंगे, यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे तो ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट लिस्ट। तो आप यहाँ पे इसको ड्रैग करो तो ये आपके पास एक डिफरेंट किस्म का स्टाइल बना देगा। इसके अलावा अगर आप और प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ड्रैग करोगे, प्रोडक्ट की कैटेगरीज को इस तरह से डिफरेंट किस्म के, तो आपके पास ये डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो करवा देगा। मतलब उसके स्टाइल डिफरेंट होंगे, उनकी जो विजुअल्स हैं वो बेहतर होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो तो ये आपको एग्जैक्ट वो वाली डिज़ाइन शो करवा देगा जो यहाँ पे मैंने शो करवाया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इसको मज़ीद हर एक एलिमेंट्स को खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जिस तरह से आप इसके अंदर ये जो बटन्स हैं ये वाले, इनका स्टाइल चेंज करना चाहो या फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहो, ये एक-एक चीज़ आप इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो हम ये एग्जैक्ट स्टाइल रखेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू सेक्शन लेंगे, इसके ऊपर थोड़ी-सी हमने स्पेस भी डाल दी है यहाँ पे। अब इसकी स्पेस डालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसके ऊपर स्पेसर ऐड कर दें। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेसर, तो इसके ऊपर स्पेस ऐड हो जाएगी। मतलब यहाँ वो एक डिव की तरह ही काम करता है यहाँ पे। और सेकंड हमारे पास तरीका होता है कि हम जो है ना इसके अंदर मार्जिन इसको टॉप से लगा दें। तो मैं इसको स्पेसर लगाऊँगा, फिर इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे ताकि हमें एक तरह की स्पेस चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दूँगा, इसके नीचे यहाँ पे। ये कॉलम लेके दिए मेरे पास, नीचे इसके ऊपर भी स्पेस होगी और नीचे भी हमारे पास स्पेस होगी। यहाँ अब ये प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है यहाँ पे इस स्टाइल में शो होगी। अब नीचे हमारे पास एक और सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है सम ऑसम आर्टिकल्स हियर। तो सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा टेक्स्ट को और यहाँ पे नीचे सेक्शन ले लूँगा। यहाँ पे सेक्शन लिया और यहाँ पे इसको सबसे पहले कर दूँगा फुल विड्थ। फुल विड्थ करने के बाद इसको मिनिमम हाइट थोड़ी-सी यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसके स्टाइल में आ गया, स्टाइल के अंदर आके इसके बैकग्राउंड कलर, और फिलहाल जिसको कलर में लगा दूंगा वो ये लगा दूंगा रेड वाला कलर लगा दिया। और जब इसके ऊपर होवर करें तो हमें एक तस्वीर शो हो, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और एक जो इमेज है वो इशूज़ वाली वो यहाँ पे शो करवा देंगे। यहाँ पे इशूज़ वाली इमेज आ रही है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको सबसे पहले पोजीशन इसकी सेंटर कर देंगे। अटैचमेंट इसकी स्क्रॉल कर देंगे, बल्कि अटैचमेंट इसकी कर देंगे फिक्स्ड, क्योंकि हम इसको स्क्रॉल करेंगे हमारी इमेज वहीं पे रहेगी। तो इसको हम यहाँ पे अटैचमेंट इसकी कर देंगे फिक्स्ड, रिपीट इसका कर देंगे नो रिपीट, और साइज इसका कर देंगे कवर यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास एग्जैक्ट टू स्टाइल में हमारे पास बूट शो हो गया। ठीक है, इसका ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो किस तरह से आपको ये शो हो। फिर इसके अंदर एक हम टाइटल लेंगे, यहाँ पे टाइटल यहाँ पे ड्रैग किया और टाइटल के अंदर हम दे देंगे ये टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को हम कर देंगे वाइट। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसका हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो टाइपोग्राफी, और इसके अंदर ये फ़ॉन्ट साइज़ जितना हमें चाहिए, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। अब इसको सेंटर में करने के लिए पहले यहाँ पे सेंटर करेंगे, फिर इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इस कॉलम के अंदर भी इसको हम सेंटर कर देंगे। इसको लेफ्ट जस्टिफाई कंटेंट भी और अलाइन आइटम भी, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, यहाँ पे सेंटर आ गया। अलाइन आइटम सेंटर किया तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरह से ये कंटेंट हमारे पास सेंटर में होगा। यहाँ पे अगर आपको देखें भी यहाँ, ठीक हो गया। इसका यहाँ पे कलर जो आप उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास अब हमारे पास एग्जैक्ट वाइट होगा, देख ठीक हो गया। अभी हमारे पास आ गया और इसका फ़ॉन्ट जो फैमिली है वो भी हम चेंज कर सकते हो। वो आप यहाँ से टाइपोग्राफी के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म का आपको
फ़ॉन्ट फैमिलीज़ मिल रही होंगी। तो अब यहाँ पे जो मतलब आपके स्टाइल के मुताबिक है, आप उनमें से कोई ना कोई यहाँ पे टाइपोग्राफी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी फ़िलहाल रैंडम सी लगा रहा हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएँगे, ये हमारे पास काउंटर लगे हुए हैं। अब ये काउंटर लगाने भी बहुत आसान से हैं। सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ पे एक सेक्शन ले लो, यहाँ पे। इसके ऊपर स्पेस ऐड करनी है, तो ये आपने एग्ज़ैक्ट जो ऊपर स्पेस दी हुई है, इसको पहले थोड़ा-सा कम कर दो, यहाँ पे। और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि हमें सेक्शन के एंड पे स्पेस थोड़ी चाहिए और यहाँ से सेक्शन स्टार्ट हो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा चाहिए, कि यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हम यहाँ पे देखेंगे कितनी हमारे पास है, यहाँ पे 131। तो मैं यहाँ पे भी इसको 131 कर दूँगा, यहाँ पे 131। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक न्यू और सेक्शन लिया। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे काउंटर। सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे काउंटर। तो ये हमारे पास एक काउंटर आ रहा है, ये काउंटर अप आ रहा है, इस तरह से काउंटर टाइमर आ रहा है। हम यहाँ पे काउंटर को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। एक हमारे पास ये काउंटर है, आप यहाँ पे सिंपल वाला काउंटर लगा सकते हो। एक और आपके पास काउंटर है जिसके साथ आप आइकन लगा सकते हो, या पे काउंटर पे आओगे या वो काउंटर आप उसको यहाँ पे ड्रैग करो। डिफरेंट किस्म का आपको काउंटर है, आप हर एक को ट्राई यहाँ पे करते हो। ये देखो, मुझे अब 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे, सॉरी 3 चाहिए, इसको 1 को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास डिफरेंट किस्म के आइकन्स आ गए। हम सबसे पहले इसकी जो लेआउट है वो करेंगे 3 कॉलम के अंदर। अभी हमारे पास जो है वो आ रही है ज़्यादा कॉलम्स के अंदर, यहाँ पे। तो इसको हम करेंगे 3 कॉलम्स के अंदर, यहाँ पे 4, और इसको मैं 3 कर दूँगा ताकि इक्वल हमारे पास आए। फिर इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग आप इसकी बड़े तसल्ली से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ और इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर दो। यहाँ पे जिस तरह से मैंने लगाया हुआ है, मैंने आई थिंक एक का ग्रीन, दूसरे का इस तरह से। तो आप इसको एक-एक को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ और इस शेप को सिलेक्ट करो। इसका आइकन चेंज कर सकते हो यहाँ पे, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वहाँ पे इंडिविजुअली एक-एक का चेंज कर सकते हो। एक का हम ग्रीन कर देते हैं, मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब सेकंड जो हमारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है उसका हमने क्या रखा हुआ है, उसका हमने ब्लैक रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। फिर हमारे पास थर्ड है, थर्ड का हमने रेड रखा हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड वाले को सिलेक्ट करूँगा और थर्ड वाले का मैं यहाँ पे रेड कर दूँगा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर डिफरेंट कलर लगा सकते हो। इसका जो कंटेंट है वो चेंज कर सकते हो। फिर इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा है वो आप चेंज कर दो। फिर इसके नंबर लिखे हुए हैं वो चेंज कर दो। फिर यहाँ पे इसका स्टाइल के अंदर आ जाओ। स्टाइल के अंदर आप आओगे, यहाँ पे आपको पैडिंग आ रही है, बॉक्स शेडो आ रहा है, कंटेंट का स्टाइल आ रहा है। कंटेंट स्टाइल के अंदर ये आपके पास आइकन का कलर दे रहा है। आप आइकन का कलर कौन सा रखना चाहते हो, फिर आप नंबर का कलर कौन सा रखना चाहते हो। नंबर को मैं वाइट कर देता हूँ। फिर आपका टाइटल का जो कलर है वो कौन सा हो, टाइटल भी मैं वाइट के अंदर कर देता हूँ। इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की जो स्टाइल्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो। आइकन को वाइट करना चाहो तो आप आइकन को भी यहाँ पे वाइट कर सकते हो। ये ब्लू आ रहा है तो इसको भी यहाँ पे वाइट कर दो। तो इस आइकन के अंदर जो कंटेंट है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो आप इस तरह से यहाँ पे अपने काउंटर लगा सकते हो। अब जस्ट आपने टेक्स्ट चेंज करना है और आपका काउंटर रेडी। अब नीचे वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए तो नीचे वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इससे, तो ये मेरे पास शो हो रहा है, इसको यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिव्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे ठीक हो गया। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं, ये ना रैब क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। ये नीचे वाला काउंटर हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको हमने सेट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद उसको हम पब्लिश कर देते हैं तो हमारा होम पेज ऑलमोस्ट रेडी हो गया। जस्ट हमारे पास फुटर इसका सेक्शन रह गया। तो फुटर सेक्शन को हम बाद में स्टाइल करेंगे फुटर क्रिएटर के अंदर, जहाँ से हम फुटर और हेडर को सेट करते हैं। अब ये मैंने पेज आपका ओपन किया था शॉप के लिए। अब यहाँ पे मैंने शॉप के लिए एक शॉर्टकट की आपको दिखाई थी, प्रोडक्ट्स। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको सेव करेंगे तो हमारे पास हमारी प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। ये मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ। बाकी इसको हम एग्जैक्टली तौर पे एलिमेंटर के अंदर स्टाइल करते हैं। इसको यहाँ पे व्यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो, और जितने प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए वो सारी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखिए, तीनों प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम आएंगे वापस यहाँ पे और हमारे पास ये एक्स प्रो एड ऑन्स और एक हमारे पास हो गया एक्स प्रो, ये बल्कि शॉप इंजन का बिल्डर टेम्पलेट। इसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ना स्टाइल्स आ जाएंगे, मतलब सिंगल पेज को स्टाइल करने के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, चेकआउट पेज के लिए। अब यहाँ पे अगर हम आए ना इसके ऊपर, मिसाल के तौर पर ये हमारे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। एक कौन ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कार्ड के अंदर आ गया, इसको ओपन करेंगे, व्यू कार्ड, तो हमारे पास कार्ड वाला पेज भी आ जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास कार्ड वाला पेज आ गया। अब लेकिन कार्ड वाला पेज शो तो हो गया, लेकिन कार्ड वाले पेज के अंदर कोई कंटेंट नहीं आ रहा। अब ये कंटेंट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर हमने ये शॉर्टकट की नहीं लगाई हुई।
यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास है वो कॉमर्स कार्ड ये हमने लगाई हुई। फिर उसके बाद जब ये हमारे पास आएगी, फिर इसके नीचे आ रहा होगा चेकआउट बटन, उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमें ये वाली जो की है वो लगानी पड़ेगी, वो कॉमर्स चेकआउट। हमने बैकएंड से डिफाइन कर दी ये मेरा कार्ड पेज है, ये चेकआउट पेज है, लेकिन इसके अंदर हमने की नहीं लगाई। अच्छा, इसके अंदर हम यहाँ वापस आते हैं, पहले टेम्पलेट आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स आ रहे हैं, तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे रिव्यू कर लेता हूँ सारे को यहाँ पे, और इसको हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब कार्ड पेज को बनाने के लिए हमारे पास सारा है हमारा शॉर्टकट वो कॉमर्स कार्ड, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कार्ड पेज के ऊपर ये हमारे पास लिखा हुआ है एडिट पेज, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इस शॉर्टकट कोड को वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास हमारा कार्ड पेज जो है रेडी हो जाएगा। एक तो कार्ड पेज को जो है ना वो डिज़ाइन करने का ये हमारे पास एक जो बेस्ट मेथड है वो ये है, जब आप शॉप इंजन का इस्तेमाल ना कर रहे हो या आप ना करना चाह रहे हो, यहाँ बैड ब्लॉक के अंदर इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे शॉर्ट कोड वाला सेकंड नंबर पे बटन आ रहा है, इसको क्लिक कर दो और यहाँ पे अपना शॉर्टकट जो है उसको पेस्ट कर दो और इसको सेव करोगे। फिर अपना कार्ड पेज चेक करोगे तो आपका कार्ड पेज रेडी होगा, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स जो आपने कार्ड में ऐड की होंगी आपके पास यहाँ पे मौजूद होंगी। ये सेव हो गया और इसको हम व्यू पेज करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। अगर कोई 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 भी आइटम हमने कार्ड में ऐड की होगी, देखिए हमने कार्ड में आइटम ऐड की थी और ये हमारे पास कार्ड पेज रेडी हो गया। एक तो कार्ड पेज का ये तरीका है, मतलब ये तो आपका सिंपल है ना, जो आपके थीम का डिज़ाइन होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड नंबर पे आपके पास क्या तरीका है, वो आपके पास अब हम जो साथ इसी के साथ ही हम चेकआउट पेज को भी देख लेते हैं। चेकआउट के लिए हम यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे और चेकआउट के ऊपर भी हमें फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि चेकआउट के ऊपर भी हमने कोई शॉर्टकट की जो है वो नहीं लगाई। इसके लिए हम यहाँ पे आएँगे और ये हमारे पास लिखा है वो कॉमर्स चेकआउट, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इधर आ जाएँगे, बल्कि इसके ऊपर हमने आई थिंक लगाया हुआ है, बट इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है। अगर आपके पास ना लगा हो तो आपने यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर आ जाना है। ये इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर आई थिंक लगा हुआ है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर लगा हुआ है, अगर आपके पास ना आ रहा हो तो सेम उसी तरह से आपने वहाँ पे शॉर्टकट की जो है उसको लगा लेना। जिस तरह से मैं इसको अगर डिलीट कर दूँ यहाँ से और ये मैं इसके ऊपर आऊँगा और इसके ऊपर अगेन प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास शॉर्टकट कोड आ रहा है, इसको क्लिक किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट करके इसको अपडेट कर दूँगा। देन मेरे पास क्या होगा कि मेरा चेकआउट पेज जिस तरह से आपने पहले देखा उस तरह से मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे इस व्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा चेकआउट पेज हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास हमारा चेकआउट पेज आ गया। अब ये हमारा जो चेकआउट पेज है ये फुली फंक्शनल है। इसके ऊपर अगर हम ऑर्डर करेंगे तो उस ऑर्डर को हम रिसीव कर सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको खुद से डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं एलिमेंटर के अंदर। उसके लिए आपने आ जाना है इसके बैकएंड के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे हमने इस शॉप इंजन को अपडेट किया था। उसके बाद आपने आ जाना बिल्डर टेम्पलेट्स के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना ऐड न्यू टेम्पलेट और यहाँ से आपने टेम्पलेट की टाइप सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम टेम्पलेट को यहाँ पे नाम देंगे, मैं इसको देता हूँ यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, फर्स्ट वाला सिंगल प्रोडक्ट। ये होगा हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट के लिए, जो हमारे पास प्रोडक्ट सिंगल में शो होती है उसके लिए। और अगर शॉप के लिए होगा तो आप शॉप वाले को क्लिक कर लोगे, कार्ड वाला होगा तो कार्ड के लिए, चेक कोड है तो चेक कोड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। मैं फिलहाल सिंगल को करूँगा और इसको एक्टिव कर देंगे। अब ये हमारे पास बने बनाए डिज़ाइन आ रहे हैं, आप इनमें से भी किसी को क्लिक कर सकते हो और अगर आप सारा कस्टम खुद से करना चाहो तो आप यहाँ से कस्टम डिज़ाइन को भी क्लिक कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ इनमें से सूटेबल होगा उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास आई थिंक ये भी ठीक है, तो मैं इसी को यहाँ से या इसमें से हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला ठीक है हमारे पास। इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं, इसको हमने सेकंड वाले को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया और ये हमारे पास आ रहा है डीएक्टिव है। इसको हम कर देंगे फिर एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और अब हम यहाँ पे अपने जो सिंगल पेज उसको चेक करते हैं। ये मेरे पास नीचे प्रोडक्ट्स आ गए, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन हो गया, जिस तरह से हमने वहाँ पे टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट किया था। अब इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ करने के लिए हमने यहाँ पे इसको ये मेरे पास नीचे ही आ गया, तो इसको हम यहाँ पे एलिमेंटर के साथ आई थिंक ओपन नहीं हुआ ये, इसको होना चाहिए था। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक्टिव है, तो इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा जो मेरे पास ऐड है, तो मैं शर्ट 2 को यहाँ से सिलेक्ट करके और एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ। आपको इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप एक प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टाइल करोगे, लेकिन वो स्टाइलिंग जो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया, अभी इसको हम यहाँ पे ना अपनी मर्ज़ी से स्टाइल कर सकते हैं। ये हमारे पास आ रहा है सेक्शन रिसेंट व्यू प्रोडक्ट, लेकिन हम यहाँ पे ना और भी प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन आ रहा है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट वे में भी स्टाइल कर सकते हैं, ऊपर सेक्शन लेके भी इसको हम यहाँ पे ऊपर मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड का, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ये वाला, ठीक हो गया। और उसके बाद ये इसका जो हमारे पास पेरेंट है इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके एडवांस में आते हैं, इसकी जो पैडिंग्स आ रही हैं इसको हम यहाँ पे 0 कर देते हैं कि मेरे पास 0 पैडिंग हो। यहाँ पे 0 और ये भी 0 पैडिंग्स आ गई। अब इस वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये मेरे पास ऊपर को नज़र आए। ये देखो, थोड़ा सा आपको ऊपर नज़र आएगा उससे। और फिर इसके ऊपर आप यहाँ पे शेडो लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे इसके स्टाइल के ऊपर आ जाओ और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा बॉर्डर, इसके नीचे ये बॉर्डर आ रहा है और बॉर्डर के साथ ही हमारा शेडो होगा, तो अब यहाँ पे शेडो को इनेबल कर दो। और ये प्रोडक्ट जो है इसका बैकग्राउंड कलर भी आप थोड़ा सा और स्टाइल कर दो, मैं इसको बॉडी के साथ ही मिला दूँ। यहाँ पे मैं F1 और F1 कर देता हूँ, ये ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के साथ मिल गया। अब इसको यहाँ पे अपडेट कर दो। ये आपके साथ कार्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, साथ में कैटेगरी, इसके अंदर ये सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप यहाँ पे अपने लिंक्स जो है वो लगा सकते हो, इसके अंदर कंटेंट वगैरह दे सकते हो, मतलब इसके अंदर आप जो भी चीज़ इनेबल करना चाहो ये हो जाएगा। अब ऐसे इसको अपडेट करेंगे तो जितनी भी हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट होंगी, सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज होगा वो सारा हमारे पास उसी तरह से स्टाइल हो जाएगा। ये हमारे पास उस तरह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टाइल हो गई। अब इसको हमने जो बॉर्डर टॉप लगाया इसको कम कर देते हैं। अब इसको आपने स्टाइल अपनी मर्जी से कर लेना है। आप इसके अंदर कोई इसका टाइटल का जो साइज़ है वो बढ़ाना चाहो या इसके अलावा कोई और इसके अंदर जो चेंजिंग्स है वो करना चाहो आप इसके अंदर आराम से कर सकते हो। बाकी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर लगाया था मार्जिन, तो इस मार्जिन का मार्जिन में कर देता हूँ 0 ताकि इसकी इक्वल आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास हो गया पब्लिश, ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट पेज ये पब्लिश हो गया। अब जब आपको ये बन जाएगा फिर उसके बाद हम आ जाएंगे चेकआउट और कार्ड पेज के लिए। उसके लिए मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे एग्जिट वर्डप्रेस, और ये मैं उस डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा जिससे हमने इसको एडिट करना स्टार्ट किया था, या इस पेज के एडिटिंग पे लेके चला जाएगा। ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट पे आ गया, हम इसको यहाँ पे वापस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, इसमें वापस आ जाएंगे शॉप इंजन के ऊपर, और शॉप इंजन के नीचे हमारे पास है बिल्डर टेम्पलेट, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर हम कार्ड पेज और चेकआउट पेज दोनों का जो स्टाइल है वो चेंज कर देंगे। ये सिर्फ आपको बताना मकसद है कि अगर आप कस्टम कार्ड पेज या कस्टम चेकआउट पेज बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। मैं इसके अंदर जस्ट आपको बने बनाए टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा, बाकी जिस तरह से हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज को किया था सेम उस तरह से हम इनको भी एडिट कर सकते हैं। अब इनमें से एक हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट पेज एक्टिव आ रहा है और दूसरा इनएक्टिव आ रहा है। जो एक्टिव होगा वो अप्लाई होगा और इनएक्टिव वाला जो है वो हमारे पास अप्लाई नहीं होगा। इसको हम यहाँ पे ट्रैश में भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि यूज़ नहीं हो रहा इसको हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। इसके बाद हम कर देंगे ऐड न्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे हम टेम्पलेट का नाम देंगे, मैं इसको नाम दे देता हूँ कार्ड पेज, कार्ड पेज। और यहाँ से इसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे, मैं टाइप इसकी सेलेक्ट करता हूँ कार्ड। और जब आपका चेकआउट पेज होगा तब आप सिलेक्ट करोगे चेकआउट। मैंने इसको कार्ड को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कार्ड के मेरे पास दो तरह के स्टाइल आ रहे हैं, तो मैं जो फर्स्ट वाला उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करके साथ इसको एक्टिव कर दूंगा। यहाँ से जब एक दफ़ा सेव हो जाएगा उसके बाद इसको हम एक्टिव कर देंगे। यहाँ पे सेव हो गया, एक दफ़ा इसको बल्कि ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा है, ये हमारे पास रीलोड हो गया, लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं हुआ, तो मैं इसको एडिट करके एक्टिव कर दूंगा। मैंने एक्टिव कर दिया और फिर सेव चेंजेस। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ऐड न्यू अगेन टेम्पलेट, और यहाँ पे अब जो टेम्पलेट है वो हम चूज़ कर लेंगे चेकआउट पेज के लिए। चेकआउट पेज के लिए चूज़ करने के बाद इसको एक्टिव कर दूंगा और यहाँ से इस जो चेकआउट वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये जो इसका बना बनाया टेम्पलेट है, और इसके बाद इस सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो चेकआउट पेज है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कार्ड पेज के ऊपर, तो हमारे पास कार्ड पेज किस तरह से आ रहा है। फिर उसके बाद हम जो चेकआउट पेज है उसको भी देखेंगे। तो हम सिंपल अभी कार्ड पेज पे आए, तो ये देखें जो स्टाइल हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था वो स्टाइल इसके ऊपर ये अप्लाई हो गया। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्रोसीड टू चेकआउट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास तो चेकआउट पेज है। जिस तरह से हमने उसका स्टाइल वहाँ से सिलेक्ट किया था सेम वही वाला स्टाइल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह से उसका बैकग्राउंड पे ब्लू था, ऊपर चेकआउट लिखा हुआ था, सेम वो फंक्शनैलिटी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए सेम उस तरह से हमारे पास स्टाइल आ गया। अब ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम इसके ऊपर एक चीज़ अप्लाई करेंगे, वो करेंगे क्यूपन। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपके पास जब प्रोडक्ट आप चेकआउट पे जाएंगे या आप कार्ड पे भी होंगे तो आप कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हैं, वो आ जाती है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। अभी ऑलमोस्ट आपका मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आपने बनाना है इसका चेकआउट पेज, किस तरह से आपने कार्ड पेज बनाना है। अब सिर्फ हमारे पास कूपन रह गया, शॉप पेज रह गया, और उसके बाद हमारे पास रह गया कि हमने किस तरह से इसके ऊपर
वेरिएबल प्रोडक्ट्स लगानी है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके जो शॉप वाला पेज है उसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे शॉप पेज को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा शॉप पेज। ठीक हो गया, शॉप पेज। और शॉप पेज के लिए बना बनाया टेम्पलेट, इसी को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से एक्टिव कर दूंगा और यहाँ से सेव चेंज। अब इसको भी यहाँ पे मैं एडिट विद एलिमेंट करके इसके एक एक एलिमेंट को मैं अपनी मर्जी से स्टाइल कर सकता हूँ। अब वो टोटल आपके ऊपर है कि आप किस तरह से स्टाइल करते हैं, कौन से एलिमेंट इसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे वो कॉमर्स और प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होगा मार्केटिंग का, वो कॉमर्स और प्रोडक्ट्स, ये आ गया मार्केटिंग। ठीक होगा। अब मार्केटिंग के अंदर सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है क्यूपन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम अपनी अपनी मर्जी का क्यूपन क्रिएट करेंगे, जिस तरह से हम कोई क्यूपन अप्लाई करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट योर फर्स्ट क्यूपन, यहाँ से ऐड न्यू क्यूपन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट योर फर्स्ट क्यूपन। यहाँ से हम क्यूपन का नाम देंगे, मैं इसको दूंगा CB101, मतलब क्रिएटिव बाबर 101। अब यहाँ पे हम देंगे इसका डिस्काउंट, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट हो, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट हो, फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट हो। फिक्स परसेंटेज डिस्काउंट का मतलब है कि मैं इसको 10% लगा देता हूँ कि जब आप एक ऑर्डर करोगे ना तो 10% आपको डिस्काउंट हो जाए। सेकंड मेरे पास आता है फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे देते हैं कि मिसाल के तौर पर ये मेरा क्यूपन है और इस क्यूपन की जो प्राइस है वो है 250 रुपीज़ या 350 रुपीज़, जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहो। उसके बाद अगर आप इनमें से कोई भी करना नहीं चाहते तो यहाँ पे अलाउ फ्री शिपिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ऑल बाय डिफ़ॉल्ट शिपिंग प्राइस आपकी 300 रुपये है, आप देते हो कि फ्री क्यूपन इस्तेमाल करोगे तो आपकी शिपिंग फ्री कर दूंगा, वो भी आपका समझ लो 300 रुपये डिस्काउंट हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप क्या इसकी एक्सपायरी सेट कर सकते हो। अब हो सकता है कि आपने क्यूपन 10 दिन के लिए चलाना हो, मतलब आप 10 दिन के लिए ऐड चला रहे हो, 10 दिन आपने क्यूपन चलाना है, तो आप सिर्फ उस डेट तक, आप उस डेट से उस डेट तक वो क्यूपन चलाओगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। सम टाइम काम की वजह से कोई बंदा बिजी हो जाता है, तो ये ना वो क्यूपन जो है वो हटाना भी भूल जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे और ये हमारे पास है फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, आप प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्काउंट लगा सकते हो। उसके बाद यूजर रिस्ट्रिक्शन, आप इसकी मिनिमम जो है ना वो स्पेंड कर सकते हो, फिर मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हो कि आपका 2 दफ़ा चले, 3 दफ़ा चले। फिर ये आप इसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हो और स्पेसिफिक प्रोडक्ट से इसको हटा भी सकते हो। फिर यूजर लिमिट, इसको आप अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हो और एक यूज़र इसको एक दफ़ा यूज़ कर सकता है या मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता है, वो भी आप दे सकते हो। अब ये तो नहीं ना कि एक अकाउंट से बंदा बार-बार ही क्यूपन ही यूज़ करी जा रहा है, वो नहीं करना। एक बंदा एक ही दफ़ा यूज़ कर सके। ठीक हो गया। अब क्यूपन की अमाउंट बता देता हूँ 250। ठीक हो गया। 250 कर दिया और यूज़ेज लिमिट के अंदर मैं कर दूँगा कि आप इसको एक दफ़ा एक दफ़ा और एक यूज़र एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकता है और ये हो भी एक ही दफ़ा इस्तेमाल। ठीक हो गया। सामने में सर होता है एक यूज़र एक दफ़ा ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन टोटल के ऊपर मेरे 10 है। इसका मतलब है कि 10 लोग 10 दफ़ा, मतलब हर बंदा एक-एक बार ही अपने अकाउंट से इस कूपन को लगा सकता है। ठीक है। लेकिन मैं इसको एक ही दफ़ा कर दूँगा और इसको कर दूँगा यहाँ पे पब्लिश। अब CB जो मैंने इसको कोड को कॉपी किया था, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये हमारे पास चेकआउट पेज, इससे वापस आ जाएँगे हम जो कार्ड पेज है उसके ऊपर। कार्ड पेज के ऊपर हम इस कूपन को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से वापस आते हैं और ये कूपन में भी हमारे पास क्रिएट ही हो रहा है, अभी पब्लिश नहीं हुआ। जैसे पब्लिश होगा फिर ये हमारे पास पब्लिश हो गया, अब हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज़ है। और अब मैं यहाँ पे कार्ड पे चले जाता हूँ, यहाँ से व्यू कार्ड पे जाऊँगा, अब मेरा उसे ओपन हो ले थोड़ा सा नेट की वजह से ना, ये व्यू कार्ड। और यहाँ पे हमारे पास सारा क्लिक किया टू इंटर कोड, यहाँ पे कूपन कोड इसको मैंने दिया CB101 और यहाँ पे अप्लाई कूपन। तो ये देखेंगे जितनी हमने कूपन की प्राइस सेट की थी उतनी प्राइस यहाँ से माइनस हो जाएगी। अब देखिएगा आप, अब यहाँ पे रीलोड हो रहा है। अब देखें टोटल प्राइस थी हमारी यहाँ पे 450, अब उसने इसमें से 250 कर दिया, कूपन लगा दिया और टोटल मेरे पास प्राइस बन गई 200। अब चेकआउट करूँगा तो अब 200 रुपये का जो है ऑर्डर मुझे पड़ेगा। इस तरह से आप इसके ऊपर जो कूपन कोड है वो जनरेट करवा सकते हो। ठीक हो गया। ये देखें अब यहाँ पे भी आपको कूपन लगा हुआ है, यहाँ से अगर आप कूपन रिमूव करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी सारी अपनी डिटेल का दे के प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से आपके ये सारे पेजेस क्रिएट हो गए, आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है
के ऊपर वो बिल आ गया। अब आ जाएंगे हम वेरिएबल प्रोडक्ट्स के अंदर। अब ये प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास आ रहे हैं एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जिस तरह से मेरे पास टी शर्ट है, टी शर्ट के अंदर मैं उसके साइज़ और कलर की बेस पे उसको मैं फ़िल्टर आउट करवा सकूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स के अंदर सबसे पहले हम देंगे इसको कलर, कि मैं कलर के लिए लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कलर को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद स्लैग इसका एम्प्टी रहने देंगे। टाइप इसकी कौन-सी आपने रखनी है, यहाँ से टाइप इसके कलर होगी तो कलर हम कर देंगे। अगर इमेज वाइज़ आपने फ़िल्टर लगाना है, तो आप यहाँ पे इमेज लगा लोगे। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि आप इमेज के ज़रिए भी जो है फ़िल्टर कर सकते हो। बटन की थ्रू भी कर सकते हो, रेडियो की मदद से भी कर सकते हो, शॉप इंजन कलर इस्तेमाल कर सकते हो, शॉप इंजन की इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसको कलर ही रहने दूँगा, जो इसका मोस्ट ऑफ द टाइम चल रहा होता है। फिर उसको सॉर्टिंग के बाद उसको नेम वगैरह जो भी आप देना चाहो, लेकिन उसको आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है। फिर एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है, ऐड एट्रीब्यूट के ऊपर। तो ये कलर आपके पास यहाँ पे लग जाएँगे। और सेम ये सारा प्रोसीजर्स बाकी सब के लिए भी, अगर इमेजेस लगाओगे तो आपका इमेज के लिए होगा, बटन लगाओगे तो बटन के लिए होगा, और अगर आप रेडियो बटन इस्तेमाल करोगे तो आपके रेडियो बटन लगे होंगे। मतलब जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, वो वाली चीज़ आपके जो पेज है उसके ऊपर अप्लाई होगी। अब ये कलर वाला अभी तक हमारे पास नहीं लगा, इसको हम एक दफ़ा रीलोड करते हैं। जी, हमारे पास कलर लग गया। अब लगने के बाद आपने कॉन्फ़िगर टर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके अंदर आपने वेरिएशंस लगानी है। अब हमने चूँकि कलर किया था, तो सबसे पहला कलर इसको मैं दूँगा रेड, और रेड के बाद यहाँ पे मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा सिलेक्ट इमेज। अगर आप यहाँ पे बटन को क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऐड बटन टेक्स्ट, ठीक है? बाकी सारी फंक्शनैलिटीज़ आपकी सेम ही होगी, और यहाँ पे ऐड न्यू कलर कर देंगे, और ये वाला कलर हमारे पास यहाँ पे इधर ऐड हो जाएगा। ये मेरे पास रेड कलर ऐड हो गया। अब सेकंड मेरे पास है ग्रीन, तो मैं यहाँ पे ग्रीन को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूँगा। ग्रीन कलर आ रहा है, और यहाँ पे ऐड न्यू कलर। और जो आपके कलर्स हों, कलर कोड्स हों, वो आप सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये भी हमारे पास लग गया। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे येलो, तो हमारे पास येलो कलर जो है वो लग जाएगा। इसके ऊपर क्लिक किया और येलो को सिलेक्ट करा, और ऐड न्यू कलर, तो येलो वाला कलर भी मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये अप्लाई होने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे आपने एक न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना है, और उसके अंदर आपने वेरिएबल्स को अप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे टी शर्ट्स। ठीक है, अब मैं ये टी शर्ट्स पे अप्लाई कर रहा हूँ। आपका शूज़ होंगे उनके ऊपर भी सेम इस तरह से वर्क करेगा। अगर आपका कोई और प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर भी सेम इस तरह से वर्क करेगा। यहाँ से इसको आप कोई भी रैंडम सी जो अपनी डिस्क्रिप्शन है वो देना चाहो, मैं ये ऊपर वाली लाइन कॉपी करके इधर इसकी एज अ डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी एज जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। एक दफ़ा लोड हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्लिकेबल नहीं भी हो रहा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने पास कर दिया। अब ये जो प्रोडक्ट की है ना टाइप डाटा, अब यहाँ पे आप इसको करोगे वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल करने के बाद आपने ये एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ये आपको उस बटन आ रहा है। अब एट्रीब्यूट जो आपने सेलेक्ट की होंगी, आप उसमें उस एट्रीब्यूट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरह से मैंने कलर को किया था। ये मेरे पास नीचे कलर आ गया। अब कलर को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे जनरेट करवा देगा। अब अगर हमने सबको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल कर देंगे। सेलेक्ट वन के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके अंदर जितने भी लगे होंगे, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास शर्ट डिफरेंट किस्म की है। कोई ऐसी शर्ट है जो मेरे पास वाइट कलर के अंदर है, रेड के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो वहाँ पे मैं रेड कलर को सिलेक्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने सारे कलर हर के ऊपर लगाने हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देंगे। अब चूँकि मैं सारे लगा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक करोगे, फिर आपने थोड़ा-सा वेट करना है, और फिर आपने यहाँ पे जो वेरिएशन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा-सा और यहाँ पे आपने थोड़ा-सा वेट करना है, ऑटोमैटिकली ये रीलोड हो जाएगा। ठीक हो गया? अब देखो ऑटोमैटिकली इसकी रीलोडिंग स्टार्ट हो गई। अब ये आपको सारा जनरेट वेरिएशंस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे पास अगर आ रहा है ग्रीन, रेड और येलो। अब ग्रीन को सिलेक्ट करूँगा, ग्रीन के लिए यहाँ पे मैं ग्रीन वाली टी-शर्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे पास ग्रीन वाली टी-शर्ट आ रही है, इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरे पास आ रहा है यहाँ पे रेड को ओपन किया, और रेड के लिए मैंने रेड वाली टी-शर्ट को सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद येलो, और येलो वाले को मैंने सिलेक्ट किया, और येलो वाले के लिए मैंने येलो वाले टी-शर्ट को सिलेक्ट कर लिया। सेम आप इस तरह से शूज़ के साथ करोगे, और बाकी प्रोडक्ट के साथ भी। फिर जो मेरी रेड वाली ये ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। ग्रीन की जो रेगुलर प्राइस है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 600, लेकिन सेल के ऊपर मैं इसको दे रहा हूँ 500। ठीक है, ये रेड वाली मैं इसको रेगुलर प्राइस लगा रहा हूँ 1200, लेकिन सेल के ऊपर मैं नहीं लगा रहा। लेकिन जो मेरी येलो वाली है, येलो वाले की जो नॉर्मल प्राइस है वो कर रहा हूँ 1500 रुपया, और सेल के ऊपर मैं कर रहा हूँ इसको 500 रुपीज़। ठीक हो गया।
ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया और उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव चेंजेस। ठीक है, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया और इस इनमें से एक प्रोडक्ट को मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं ग्रीन वाली को डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ, येलो वाली को डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ या रेड वाली को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं रेड को बाय डिफ़ॉल्ट कर दूँगा और यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसको पब्लिश। अब पब्लिश करने के बाद ये इस बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँ। ये देखिए मेरे पास मेरी इमेज भी आ गई और साथ में ये मेरे पास मेरे फ़िल्टर भी आ गए। येलो पे क्लिक करूँगा, येलो वाली टी-शर्ट आ जाएगी, ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ग्रीन वाली टी-शर्ट आ जाएगी और रेड पे क्लिक करूँगा तो रेड वाली। और यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद सेम मेरा बाकी जो चेकआउट वाला प्रोसीजर है वो सारा सेम इस तरह से होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे के अंदर आप अपनी जो वेरिएबल प्रोडक्ट है उसको लगा सकते हो। अब देखो जी हमने लगा दिया, अब उसके बाद हमारे पास जो है वो रह गया हमारे पास ये प्राइस। मैंने इसके अंदर वो चीज़ लगा दी थी लेकिन मे बी ऑडियो प्रॉब्लम थी और वो मेरे पास ना इम्प्लीमेंट नहीं हुई यहाँ पे। हालांकि मैंने इसकी कीमत चेंज कर दी थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास पहले यहाँ पे डॉलर्स के अंदर शो हो रहे थे, अब ये पीकेआर के अंदर आरएस के अंदर है। तो मैं इसको किस तरह से हैंडल करता हूँ, इसके लिए आपने वूकॉमर्स और वूकॉमर्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आओगे और यहाँ से जाके आपने इसकी जो करेंसी है वो चेंज कर देनी है। अब मेरे पास ये मैंने चीज़ करके बताई थी वीडियो के अंदर लेकिन आई थिंक माइक का इशू था तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए वो मैं आपको ना वैसे समझा रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो ये लाइन यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करोगे, जो भी आपकी कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया जो भी है उसको सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद नीचे आ जाएँगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये करेंसी, यहाँ पे मैंने पीकेआर किया है और आप की जो भी करेंसी होगी डॉलर्स के अंदर है, यूरो के अंदर है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वो काम कर रहे हो, तो जो उसकी करेंसी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दोगे और उसको आप सेव कर दोगे और वो वाली करेंसी जो है आपके ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया? अब ये तो हमारे पास हो गया हमारी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग। अब हमारे पास एक जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है यहाँ पे डुअल हेडिंग। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसके टाइटल के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं दे दूँगा यहाँ पे हेडिंग। ठीक है? हेडिंग के लिए मेरे पास डुअल हेडिंग आ रही है, डुअल हेडिंग को मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा, डुअल हेडिंग मेरे पास आ जाएगी। और डुअल हेडिंग के अंदर मैंने क्या चीज़ दी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरे पास जो था डेमो खद्दर, तो वहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फीचर प्रोडक्ट दी हुई थी, ये देख यहाँ पे आई थिंक वो भी गायब हो गया। अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डुअल जो हेडिंग है वो किस तरह से लगानी है। डुअल हेडिंग के अंदर सिंपल आप क्या करते हो कि ये आ गया, ठीक है? ये फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आप इसकी ख़त्म कर दोगे, हमें डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। और फर्स्ट के अंदर आप इसको दे दोगे यहाँ पे फीचर और सेकंड के अंदर आप दे दोगे इसको प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप इसकी यहाँ पे आ जाओगे स्टाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर आप ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आप दे दो जो भी आप देना चाहो। इसका टेक्स्ट कलर आप देना चाहो, इसकी एक की टाइपोग्राफी बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो, वो आप सारी चीज़ें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर सेकंड आ गया हमारे पास, तो सेकंड के ऊपर भी आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहो या इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो, इसकी आप यहाँ पे टाइपोग्राफी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। फिर इसके नीचे अगर आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहो तो वो भी आप बड़े आसानी के साथ लगा सकते हो। फिर इसके एडवांस सेटिंग्स के अंदर आप इसकी विड्थ लगाना चाहो, इसको पोजीशन देना चाहो कहीं और पे, तो आप एक-एक चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। ठीक हो गया? अब ये भी कर सकते हो जिस तरह से ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग की मेरे पास पैडिंग आ रही है, इसकी पैडिंग मैं बढ़ा देता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है? इसकी टाइपोग्राफी आ रही है, तो इसकी टाइपोग्राफी का जो मैं साइज़ है वो भी ज़्यादा कर देता हूँ। लाइनर का या ज़्यादा कर देता हूँ या वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ और सेकंड के ऊपर मैं कुछ और स्टाइलिंग कर सकता हूँ, ठीक है? इस तरह से आप डुअल सेटिंग जो है इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे के अंदर। कोई इसके अंदर जो रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर जो है ना मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से हम इसके ऊपर डबल हेडिंग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को लगाते हैं। अब जो लास्ट में हमारे पास चीज़ रहेगी वो रहेगी हमारे पास फुटर, कि हम फुटर को किस तरह से स्टाइल करते हैं। फुटर के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक एक्सप्रो एडवर्स बताया था, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है थीम बिल्डर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम कस्टम अपने हेडर और फुटर को बना सकते हैं जिस तरह से हम एलिमेंटर प्रो के अंदर चीज़ें बनाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमेंटर प्रो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है हेडर और फुटर के लिए। हम यहाँ पे एक्स प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए ऐड न्यू लेआउट के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे अपना जो फुटर है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी टाइप मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे हेडर फुटर आर्काइव सिंगुलर जो भी देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फुटर को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं फुटर के इंटायर वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ किसी। अब ये भी हो सकता है कि मेरा जो फुटर है वो फर्स्ट पेज के लिए और हो, सेकंड पेज के लिए और हो, और अगर मेरा कोई और पेज है मतलब डिफरेंट पेजेस के लिए मैं डिफरेंट फुटर लगा सकता हूँ। ऑल सिंगुलर को सिलेक्ट करके यूज़र रोल इसको मैं ये जो लॉगिन वाले यूज़र हैं उनके लिए, लॉगआउट वालों के लिए, ऑथर के लिए, एडिटर के लिए, शो मैनेजर के लिए अलग-अलग फुटर बना सकता हूँ। तो वो भी मैं यहाँ से चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर दूँगा
और सो इसका हमने यहाँ पे नाम भी देना था, मैं इसका नाम दे देता हूँ फुटर। अभी हमारे पास नाम अप्लाई नहीं होगा, मैं इसको दोबारा से दे देता हूँ फुटर और यहाँ पे अपडेट भी कर दूंगा, फिर इसको कर दूंगा एडिट विद एलिमेंटर। और सेम जिस तरह से हमने उसको अप्लाई किया था, सिर्फ हमने लिखा था आल कॉपीराइट, सेम वो वाला टेक्स्ट के अंदर लगा दूंगा आल कॉपीराइट और बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा। और जब ये हमने फुटर लगा दिया ना, अब जितनी भी हमारी इंटायर वेबसाइट है, इंटायर वेबसाइट के ऊपर हमारा जो फुटर है वो अप्लाई होगा, दूसरा फुटर अप्लाई नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा वाला। इसको मैं रीलोड करता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास फुटर नहीं आ रहा और ये हमारा फुटर क्योंकि एलिमेंटर के अंदर अब डिज़ाइन होगा, तो एलिमेंटर के अंदर हम अपना फुटर डिज़ाइन करेंगे। ये हमारे पास हमारी लेआउट ओपन होगी, सिंपली इसके लिए यहाँ पे मैं कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, फुल कॉलम को सिलेक्ट किया यहाँ पे और मैं इसको कर दूंगा यहाँ से यहाँ से फुल विड्थ और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हम लगा देंगे। बैकग्राउंड सिंपल मैंने यहाँ पे ब्लैक लगाया तो ब्लैक ही लगा दिया, फिर इसके अंदर एक टाइटल हम लगा देंगे। इसके लिए इस टाइटल को हमने यहाँ पे पेस्ट किया और जो हमारा टेक्स्ट था उस टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आल कॉपीराइट और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर के अंदर। फिर इसका यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट कलर है तो भी हम चेंज कर देंगे, फुल वाइट के अंदर कर देंगे। फिर ये हमारे पास हमारा फुटर का एडी बार है, इसको हम यहाँ पे पैडिंग लगा देंगे। मैं इसको पैडिंग यहाँ पे 40 कर देता हूँ, फिर बस पैडिंग अप्लाई होगी। अब इसके ऊपर मैं हर चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, हर एक चीज़ जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूँगा तो मेरे पास जो फुटर भी मैंने बनाया है वो फुटर मेरे पास इधर अप्लाई हो जाएगा, जो पहले वाला फुटर है वो मेरे पास यहाँ से गैप हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे के अंदर अपनी पूरी वूकॉमर्स वेबसाइट को आप एडिट कर सकते हो, उसके अंदर आप चीज़ें बना सकते हो और कंप्लीट एक कस्टम वेबसाइट आप इसके अंदर बना सकते हो। जिसकी मेन फंक्शनैलिटीज़ थी वो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी सिखा दी हैं, जो भी एक वेबसाइट के अंदर होती हैं। जितने भी इसके क्रिटिकल पॉइंट थे, फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और प्रोजेक्ट में मुलाकात होगी, तब तक इंशाल्लाह किसी और प्रोजेक्ट के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।